काफी अच्छी गेंदबाजी की है। प्रसिद्ध कृष्णा और सुंदर ने काफी खराब गेंदबाजी की। अक्षर पटेल भी कुछ खास बचा नहीं पाए रन को। अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की है, 4 ओवर के अंदर 28 रन देकर 2 विकेट लिए। हर्षद राणा ने कमाल गेंदबाजी की, 3 बल्लेबाजों को आउट किया, बढ़िया कमबैक किया हर्षद ने। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर में 57 रन दिए, बहुत ही एक्सपेंसिव गेंदबाजी। और प्रसिद्ध कृष्णा की इस खराब गेंदबाजी के कारण ही जो रन्स हैं वो इतने ऊपर निकल गए हैं, काफी पहाड़ जैसा टोटल हो गया दोस्तों। दुबे 3 ओवर में 18 रन 1 विकेट, अक्षर पटेल 4 ओवर में 33 रन 2 विकेट और सुंदर ने 1 ओवर के अंदर 19 रन दिए। और अब दोस्तों भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत होने जा रही है। यह मुकाबला आयरलैंड के दोस्तों मैदान में खेला जा रहा है बेलफास्ट के स्टेडियम में। और अगला मैच कल के दिन में छुट्टी होगी और उसके बाद आफ्टर टुमारो भारत और आयरलैंड के बीच में दूसरा T20 मुकाबला दोस्तों इसी मैदान में बेलफास्ट क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ही खेला जाएगा। और उसके बाद भारतीय टीम इंग्लैंड जाएगी 5 T20 मुकाबलों की सीरीज खेलने के लिए। राजेश राजपूत जी वेलकम। कमेंट बॉक्स में हरिंदर रॉय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद जितने भी साथी जुड़े हैं हमारे साथ, अर्चना पांडे। तो चलिए साथियों, यहां पर दोनों ही ओपनर बल्लेबाज भारत के आ चुके हैं मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी। और पहला ओवर आयरलैंड की तरफ से स्पिन गेंदबाज मैथ्यू को दिया गया है। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज अभिषेक शर्मा के खिलाफ गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहली बॉल लेकर चले बाएं हाथ के ये गेंदबाज, लेग स्टंप की लाइन में गेंद और इस गेंद को अभिषेक शर्मा ने फ्लिक करते हुए लेग साइड की दिशा में पुश किया है। एक सिंगल रन बनाया अभिषेक शर्मा ने और अपना खाता खोला, अपना अकाउंट ओपन किया और साथ ही भारत का खाता भी खोल दिया है। और स्ट्राइक रोटेट होता हुआ संजू सैमसन के पास जाएगा। मैथ्यू हम्फ्रीज को गेंदबाजी करने का मौका दिया गया है। ये बाएं हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं। अब सामने संजू सैमसन मैथ्यू की पहली गेंद का सामना करेंगे। भारत के ओपनर बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत देना होगी क्योंकि लक्ष्य इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है। दूसरी बॉल लेकर चले, ऑफ स्टंप की लाइन से बाहर निकलती हुई गेंद। संजू ने इंतजार करने के बाद इस गेंद को छोड़ा है और जाने दिया है सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। कोई छेड़छाड़ नहीं की इस गेंद के साथ और अंपायर ने वाइड का इशारा दे दिया है और वाइड के साथ दूसरा रन भारत को मिलता हुआ। अगली बॉल लेकर चले हम्फ्रीज और इस बार संजू के बल्ले के मुंह में गेंद थी और इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया संजू ने सीधा कवर के ऊपर से। बेहतरीन चौका ये संजू सैमसन के बल्ले से आता हुआ, दंदनाती भी गेंद सीमा रेखा से पार, रन आएंगे 4। चौके की मदद से संजू सैमसन ने अपना अकाउंट ओपन किया है, अपना खाता खोला है और स्कोर भारत का पहुंचा दिया है 5 के ऊपर विदाउट एनी लॉस। तीसरी गेंद पर चौका लगता हुआ। अगली बॉल लेकर तैयार मैथ्यू हम्फ्रीज, बाएं हाथ के ये गेंदबाज। कोई फील्डर स्लिप में दिखाई नहीं दे रहा है। सभी फील्डर्स को मैदान के चारों ओर तो नहीं कह सकते लेकिन दायरे 30 यार्ड के दायरे के चारों ओर फैला रखा। अगली बॉल, इस गेंद को संजू ने उड़ाया लेग साइड के ऊपर, गेंद हवा में लेकिन बाउंड्री पड़ी है। इस चीज का ध्यान रखना होगा संजू सैमसन को। एक टप्पा लेती हुई गेंद लॉन्ग लेग की क्षेत्र में गई है जहां पर फील्डर ने फील्ड किया इस गेंद को और एक सिंगल रन और मिलता हुआ। और इस सिंगल रन के साथ संजू पहुंच गए हैं 5 के स्कोर के ऊपर, जबकि भारत का स्कोर हो चुका है 6 रन। 2 बॉल्स अभी पीछे बाकी बची हुई हैं। सामने अभिषेक शर्मा, बाएं हाथ के बल्लेबाज, सामना करेंगे इस ओवर की 5वीं गेंद का। और इस बार लेग स्टंप की लाइन में गेंद थी, पुल कर दिया है अभिषेक ने और ये गेंद जाती हुई आसमानों की ओर और सीधा 6 रन के लिए मैदान से बाहर। अभिषेक शर्मा के बल्ले से पहला छक्का आता हुआ। इस ओवर की 5वीं गेंद पर मैथ्यू हम्फ्रीज को तारे दिखा दिए हैं। गेंद चांद को सैल्यूट मार के वापस लौटती हुई और एक लंबा छक्का डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से मैदान से बाहर और भारत का स्कोर 12। इस छक्के की मदद से भारतीय टीम 12 पर पहुंचती। उसी आक्रामक अंदाज में भारतीय ओपनर बल्लेबाज शुरुआत कर रहे हैं जिस आक्रामक अंदाज में शुरुआत की मानी जाती है। अगली बॉल लेकर चले, इस बार साइड को चेंज करके ओवर द विकेट से आए हैं मैथ्यू हम्फ्रीज। सामने अभिषेक शर्मा और इस बार गेंद बल्ले के मुंह में स्लॉट में लॉलीपॉप, गेंद लॉफ्ट कर दिया फिर से कवर के ऊपर से इस बार और एक टप्पा लेती हुई गेंद निकल गई 4 रनों के लिए मैदान से बाहर। एक और बाउंड्री, एक और शॉट, एक और चौका
और आखिरी 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज के साथ इस ओवर की समाप्ति कर डाली है अभिषेक शर्मा ने, और इसके साथ ही 16 पर पहुंच गई है भारतीय टीम। बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत भारत की तरफ से। पहले ही ओवर के अंदर 16 रन, 10 रन 11 रन अभिषेक शर्मा के बल्ले से और 5 रन आए हैं संजू सैमसन के बल्ले से। और अब दूसरे ओवर की शुरुआत की जा रही है। जो स्पिन बॉलर को गेंदबाजी सौंपने का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था आयरलैंड के द्वारा, वो कामयाब हो नहीं पाया। शायद आयरलैंड के कप्तान ने आईपीएल में अभिषेक को स्पिनर्स के खिलाफ आउट होते हुए देखा होगा, तो शायद इसीलिए स्पिनर्स को लाया गया। चलिए, गेंदबाजी करने के लिए आए हैं दोस्तों जे मोंद्रा। भारतीय गेंदबाज है बेसिकली, लेकिन आयरलैंड की जर्सी में खेल रहे हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज, डेब्यू है इनका। सामने संजू सैमसन, पहली बॉल लेकर चले, ओ इन स्विंग होती भी गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्टंप्स में घुस गई और बोल्ड हो गए हैं संजू सैमसन। जय मोंद्रा की पहली गेंद पर संजू सैमसन बोल्ड होते हुए। क्या डेब्यू किया है इस गेंदबाज ने। भारतीय खून है भाई, इसके अंदर भी भारतीय खून है। और बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, बॉडी की लाइन में ये गेंद पड़ा, बाहर की दिशा में निकला ये बॉल स्विंग होकर, और इस गेंद को संजू सैमसन जस्ट कट करना चाहते थे, मगर किनारा लेती भी गेंद स्टंप्स में आ गई। व्हाट अ स्टार्ट फॉर जे मोंद्रा। He cleans up Sanju Samson on his very first ball in international cricket. Wow, what a शुरुआत की, क्या बढ़िया शुरुआत की है जय मोंद्रा ने। सीरज जी आपका स्वागत, ज्योति ने ज्वाइन किया, मैं उनका वेलकम। चलिए, संजू सैमसन 4 गेंदों के ऊपर सिर्फ 5 रन की पारी खेलकर वापस लौट गए हैं। और अब ईशान किशन अगले बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आएंगे। भारत की शुरुआत भले ही पहले ओवर के अंदर अच्छी हुई थी, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर ही उस अच्छी शुरुआत को बुरी शुरुआत में बदल के रख दिया है इस गेंदबाज जय ने। बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने अब बाएं हाथ के ही बल्लेबाज ईशान किशन मौजूद हैं और सामना करेंगे इस ओवर की दूसरी गेंद का। एक फील्डर को स्लिप में वापस बुला लिया गया, एक दबदबा बनाने की कोशिश की जा रही है ईशान किशन के ऊपर, और जे आए इस बार लेग स्टंप की लाइन को चूज किया उन्होंने। लेग स्टंप की लाइन पर आती हुई गेंद को फ्लिक करने के लिए गए हैं बल्लेबाज ईशान किशन। गेंद उनके पैड पर टकराने के बाद स्क्वायर लेग की दिशा में गई, फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं, और ये डॉट डिलीवरी दोस्तों फिर से आती हुई। हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों का हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन, वेलकम बैक आप सभी साथियों का। साथियों, ये बाय द वे क्रिकेट चैनल है, मेरा नाम शाहिद है और आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जे ओवर की तीसरी बॉल लेकर चले ईशान किशन के लिए, अच्छी गेंद, अच्छा बाउंस, ऊपरी किनारा, गेंद गली में खड़े फील्डर के हाथों से थोड़ा आगे गिरी है। एक और विकेट भारत का जाने ही वाला था। यहां पर अगर गेंद कुछ समय के लिए और हवा में रह जाती तो पीछे गली में खड़ा फील्डर बड़े आराम से कैच ले सकता था। जस्ट शॉट, दूसरा विकेट मिलने वाला था जय को। क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, गति भी अच्छी खासी है, लंबे कद के हैं। और अगर मैं जय के एक्शन को थोड़ा डिस्क्राइब करूं, आप दोस्तों को बताऊं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आशीष नेहरा अपनी जवानी में गेंदबाजी कर रहे हों। बिल्कुल उन्हीं की प्रकार का एक्शन है। कहीं ना कहीं आशीष नेहरा को देखकर इंस्पायर्ड होकर गेंदबाजी की शुरुआत की है उन्होंने। अगली बॉल, इस बार ईशान किशन ने इस गेंद को कवर ड्राइव के रूप में खेल दिया है, और इस ओवर के अंदर ये पहला 1 रन मिलता हुआ भारतीय टीम को ईशान किशन के बल्ले से पहला रन आता हुआ। अपना अकाउंट ओपन किया, गट ऑफ द मार्क ईशान किशन, और स्ट्राइक अब अभिषेक शर्मा के पास जाएगा। कहीं ना कहीं एक दबदबा, एक प्रेशर अब इस समय अभिषेक के ऊपर भी रहेगा, क्योंकि उनके जोड़ीदार ओपनर बल्लेबाज आउट होकर वापस जा चुके हैं संजू सैमसन। अगले बैट्समैन के रूप में सरपंच शरियात सैयद तैयार, पैड पहनकर तैयार है। ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले जय, सामने अभिषेक शर्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता, गेंद स्लॉट में और जाएगी पार्किंग लॉट में। अभिषेक शर्मा के बल्ले से फ्लिक शॉट के रूप में छक्का, यॉर्कर मारने के लिए गए थे इस बार जय, लेकिन वो भूल गए कि अभिषेक एक ऐसा सितारा है जो इस समय
गेंद को तारों तक पहुंचा रहे हैं। लेग स्टंप की लाइन में ओवर पिच गेंद थी और इस गेंद को स्लॉग स्वीप के रूप में खेला अभिषेक ने और गेंद 6 रन के लिए लेग साइड से ऊपर से होती हुई मैदान के बाहर और एक लंबा छक्का गया है मैदान से बाहर अभिषेक के बल्ले से। 17 पर पहुंचे अभिषेक और भारत का स्कोर 23 रन। जे आए इस ओवर की आखिरी बॉल लेकर लेग स्टंप की लाइन में यह बॉल फ्लिक किया इस गेंद को अभिषेक ने। मिड विकेट क्षेत्र में जाती हुई यह गेंद, एक सिंगल रन बनाने का मौका इस गेंद के ऊपर और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। देखा जाए तो एक अच्छा ओवर डाला है जय ने। भले इस ओवर के अंदर 8 रन तो लग गए हैं लेकिन फिर भी इस ओवर में एक बल्लेबाज संजू सैमसन को बोल्ड करने में कामयाब हुए और उस पहले ही ओवर के अंदर जय ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की है विकेट उड़ाकर। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर है 24 रन 24 रन, एक बल्लेबाज अपना गंवाने के बाद। संजू सैमसन आज 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हुए हैं। भारत के सामने 183 रन की चुनौती है, 183 रन का लक्ष्य है और 108 गेंदों पर भारत को 160 रन अभी और बनाने हैं, यानी कि 8.83 का रिक्वायर रन रेट भारत को चाहिए। गेंदबाजी में बदलाव और अब मेगार्थे आए सामने। अभिषेक शर्मा पहली गेंद स्लॉट में लॉलीपॉप डिलीवरी, इस गेंद को ऑन साइड के ऊपर ड्राइव कर दिया 2 फील्डर गेंद के पीछे लेकिन कोई रोक नहीं पाएगा और यह चौका। अभिषेक शर्मा के पल्ले से सुर निकल रहा है, संगीत निकल रहा है। अभिषेक शर्मा 2 छक्के 2 चौके और 6 गेंदों पर 22 रन की बारी और भारत का स्कोर 28 रन। यह 30वें ओवर की पहली गेंद है, यानी कि बहुत ही एक दमदार किस्म की शुरुआत भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने की है आज। रन की रफ्तार 13 रन की। अगली बॉल लेकर चले और उड़ा दिया कवर के ऊपर से इस गेंद को, बहुत ऊंची हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे हो सकते हैं लेकिन गेंद से थोड़ा फील्डर से थोड़ा दूर गिरती हुई बॉल और जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाएगा तब तक अभिषेक शर्मा दूसरे रन के लिए वापस मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन 2 रनों के साथ भारत का स्कोर पहुंच गया है 30 के स्कोर के ऊपर, एक बल्लेबाज अपना गंवाने के बाद। साथियों, एक ही रिक्वेस्ट हमारी आपसे रहेगी कि अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही हो तो प्लीज आप दोस्त लाइक जरूर कीजिएगा। मेगार्थे इस ओवर की तीसरी बॉल लेकर तैयार। अभिषेक शर्मा बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद और इस बार पटकी हुई बॉल को इस बार फिर से लॉफ्ट कर दिया है कवर के ऊपर से, बल्ले के मिडल में आई ये बॉल और अच्छा खासा बैकलिफ्ट जनरेट किया और एक टप्पा सीमा रेखा से पार, रन आएंगे 4। 350 का स्ट्राइक रेट इस समय चलता हुआ दिखाई दे रहा है अभिषेक शर्मा का। भारत की बल्लेबाजी चल रही है और स्कोर हो चुका है 34 रन भारत का। एक बल्लेबाज भारत ने अभी तक अपना गंवाया है। बल्लेबाजी देखने का मजा आ रहा है, संगीत निकलता हुआ दिखाई दे रहा है अभिषेक शर्मा के बल्ले से। लगातार बाउंड्रीज आ रही हैं। अगली बॉल लेकर चले हैं एक बार फिर से और इस बार पीछे हटे, वर्थ मिला, इस गेंद को लॉफ्ट किया पॉइंट और कवर के ऊपर से गेंद फिर से दंदनाती भी गई है। एक टप्पा और 4 रनों के लिए मैदान से बाहर। बड़ी बाउंड्री है लेकिन अभिषेक के बल्ले में इतना दम है, इतनी पावर है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभिषेक को। जिस दिशा में गेंद आती है उसी दिशा में ट्रीट कर रहे हैं इस समय अभिषेक शर्मा और ये उनके बल्ले से तीसरा चौका इस ओवर के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। भारत का स्कोर बढ़ता हुआ हो चुका है 38 रन 38 रन, एक बल्लेबाज अपना गंवाने के बाद। ये तीसरी ओवर की गेंदबाजी और 4 गेंदों पर मेगार्थे 14 रन अभी तक दे चुके हैं दोस्तों। इस ओवर की 2 गेंदें बाकी हैं, रन रुक नहीं रहे हैं। 5वीं गेंद लेकर चले मेगार्थे सामने। अभिषेक शॉर्ट पिच गेंद, इस गेंद को चार्ज किया और पॉइंट के ऊपर से फिर से अपर कट सीना चौड़ा करके शेरा ने शॉट खेला है और गेंद फिर से डीप बैकवर्ड पॉइंट पर 4 रनों के लिए। शेरा 10 गेंदों पर 36 रन, 360 का स्ट्राइक रेट और इस ओवर के अंदर ये चौथा चौका लगा दिया है। इस ओवर के अंदर पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर 2 रन, तीसरी पर भी चौका, चौथी पर भी चौका, 5वीं पर भी चौका, चौके पे चौका, इधर चौका उधर चौका, चौकों की हैट्रिक कर डाली है और प्रेशर इस समय मेगार्थे के ऊपर। ओवर की अंतिम गेंद बाकी है सामने अभिषेक शर्मा, एक और शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप की लाइन से बाहर, इस बार निकलती हुई बॉल और अंपायर ने बाजू खोलते हुए इस बार वाइड बॉल का इशारा दे दिया है और इस वाइड गेंद के साथ एक एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ और स्कोर भारत का हो चुका है
43 रन। पावर प्ले की बेहतरीन शुरुआत हुई है। रन की रफ्तार 15 रन पर ओवर की चलती हुई इस समय भारतीय टीम की, और 103 गेंदों पर 104 रन की आवश्यकता है भारत को यह मुकाबला जीतने के लिए। अभी और इस ओवर की अंतिम गेंद बाकी है। पिछले ओवर में 8 रन आए थे। इस ओवर की 5 गेंदों पर 19 रन दे चुके हैं लियाम मैकार्थी, और अभी भी उनका दिल धक धक धड़क रहा है। प्रेशर उनके ऊपर है, एक दबदबा उनके ऊपर। अगली बॉल इस ओवर की अंतिम गेंद थी। शॉर्ट गेंद, पुल किया, हवा में बॉल बहुत ऊंची, कैच हो सकता है। फील्डर गेंद के नीचे पहुंच नहीं पाए। नो मैंस लैंड में गिरी है बॉल डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में, और इसी बीच 2 रन के लिए वापस मुड़े अभिषेक शर्मा। एक बिग ओवर आया है। इस ओवर के अंदर 21 रन आए हैं, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति दोस्तों हो गई है। 3 ओवर्स का खेल समाप्त। बहुत ही बड़ा ओवर ये। 21 रन, 4 चौके और 2 डबल और 1 वाइड बॉल। 21 रन के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई। अब लियाम मैकार्थी का आज डेब्यू था, और उनके डेब्यू मैच में उनको 21 रन लग गए पहले ओवर में। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 45 रन अपना एक बल्लेबाज गंवाने के बाद, और पावर प्ले के भी 3 ओवर बाकी बचे हुए हैं। आयरलैंड की टीम और भारत की आयरलैंड की शुरुआत और भारत की शुरुआत में एक बहुत बड़ा गैप यह है कि आयरलैंड ने पूरे पहले 6 ओवर में सिर्फ 36 रन बनाए थे और 4 बल्लेबाज गंवाए थे। भारत ने पहले ही 3 ओवर में 45 रन बना दिए हैं। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन किया गया है, और अब मैथ्यू हॉलर्ड को लाया गया है। दाहिने हाथ के फास्ट गेंदबाज ये। सामने ईशान किशन पहली बॉल लेकर चले। आउटसाइड ऑफ स्टंप पटकी हुई गेंद, और अच्छी बॉल ये बाउंस लेकर निकली है। ईशान किशन के बल्ले की रेंज से, उनकी रीच से ये बॉल थोड़ा दूर था, तो ईशान ने बल्ले को रोकते हुए इस गेंद को जाने दिया। विकेट कीपर के ग्लव्स में कोई छेड़छाड़ नहीं की उन्होंने इस गेंद के साथ, और गेंद उनको लगा कि शायद ये बॉल वाइड बॉल होना चाहिए, लेकिन अंपायर ने वाइड बॉल नहीं दिया है। तो ये डॉट डिलीवरी दोस्तों, आती हुई रन बनाने का कोई मौका नहीं इस पहली गेंद पर। मैथ्यू हॉलर्ड ओवर की दूसरी बॉल लेकर चले ईशान किशन के लिए, और इस बार फ्लिक मारने के लिए गए ईशान किशन। ऊपरी किनारा लिया गेंद ने बल्ले को, और रात के समय, दिन के समय तारा बन गई ये बॉल। गेंद के नीचे विकेट कीपर दिखाई दे रहे हैं, लॉर्कन टक्कर, और विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया है। और इसके साथ ही भारत की टीम को पहला झटका लगता हुआ ईशान किशन आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए दातियों। पहली सफलता भारत की, दूसरा झटका, माफ कीजिएगा, पहला नहीं, ये दूसरा झटका लग गया है भारतीय टीम को। और ईशान किशन 5 गेंदों के ऊपर 1 रन की पारी खेलकर इस समय आउट होकर वापस लौट गए हैं। दूसरा झटका भारतीय टीम को ईशान किशन के रूप में लग गया है। हालांकि जो रन की रफ्तार है भारत की, वो बहुत ही बढ़िया चल रही है इस समय, लेकिन 2 बल्लेबाज भारत ने गंवा दिए। संजू सैमसन 5 रन बनाकर आउट हुए, और अब ईशान किशन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। और अब आए हैं कप्तान, अब आए हैं सरपंच शरियास अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, और अय्यर के बाद अगले बल्लेबाज के रूप में तिलक वर्मा खेलेंगे, और तिलक वर्मा के बाद हैं शिवम दुबे, फिर है वाशिंगटन सुंदर, फिर है अक्षर पटेल। बल्लेबाजी तो भले ही काफी डेप्थ तक है, लेकिन अगर हम इन फॉर्म बल्लेबाजों की बात करें तो इन फॉर्म बल्लेबाजी भारत के पास इस समय अभिषेक और ईशान किशन और संजू सैमसन के रूप में इनफॉर्म खिलाड़ी थे, लेकिन 2 इनफॉर्म खिलाड़ी भारत के आउट हो चुके हैं। चलिए, मैथ्यू हॉलर्ड जिनका डेब्यू था आज, वो पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन का विकेट लेने में कामयाब हो गए। चलिए, गेंदबाजी करने के लिए वंस अगेन हॉलर्ड आए। सामने शरियास अय्यर दाहिने हाथ के बल्लेबाज, लेग स्टंप की लाइन से ये बाहर बॉल, और इस गेंद को फ्लिक शॉट मारना चाहते थे बल्लेबाज शरियास अय्यर, लेकिन लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद इस बार विकेट कीपर के ग्लव्स में जाती हुई, और अंपायर ने दोनों बाजू फैलाते हुए वाइड बॉल का इशारा दे दिया है। और इस वाइड बॉल के साथ एक एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 46 पर पहुंच गया है भारतीय टीम का। एक्स्ट्रा बाउंस ले रही है आयरलैंड के गेंदबाजों की बॉल, लंबे कद के गेंदबाज है। अगली बॉल इस बार मिडल स्टंप की लाइन में, और अय्यर ने इस गेंद को एक कदम लॉन्ग आगे लेते हुए डिफ्लेक्ट कर दिया है कवर की दिशा में। 124 किलोमीटर की धीमी रफ्तार की यह बॉल थी, और इसी 1 रन के साथ अय्यर ने अपना खाता खोला, अपना अकाउंट ओपन किया, और भारत इस 1 रन के साथ 47 के स्कोर पर पहुंच चुकी है। 2 बल्लेबाज अपने गंवाने के बाद स्ट्राइक पर अभिषेक शर्मा है। 38 रन की पारी वो खेल चुके हैं, और उनका विकेट पर जमे रहना, खड़े रहना बहुत जरूरी है। स्ट्राइक रेट उनका 345 के आसपास का चल रहा है। चलिए, हॉलर्ड इस ओवर की
चौथी बॉल लेकर चले अभिषेक शर्मा के लिए। ओवर द विकेट से आए, पटकी हुई गेंद, कट किया अभिषेक ने, इंतजार किया इस गेंद को और संभलते हुए समझते हुए कट किया। और ये बड़ी अच्छी क्रिकेट है जब आपको पता है कि आपके विकेट्स गिर रहे हैं और आपकी टीम थोड़ी सी दिक्कत में है, मुश्किल में है, तो फिर आपको थोड़ा संभल कर खेलना जरूरी होता है। और यही किया इस समय अभिषेक ने। इस गेंद को कट शॉट के रूप में पॉइंट की दिशा में भेजा है। फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 4 गेंदों के ऊपर 2 रन आते हुए अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी की है हॉलैंड ने यहां पर, और कोई बाउंड्री अभी तक उनको नहीं लगी है। आखिरी 2 गेंदें हैं और अभिषेक तलाश में है वर्थ की। वर्थ मिला इस बार और इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया कवर के ऊपर से। बहुत लंबी शॉट है लेकिन बाउंड्री उससे भी लंबी है। बिल्कुल बाउंड्री की एज पर गिरती हुई गेंद 4 रन के लिए मैदान से बाहर। और अभिषेक शर्मा 40+ के स्कोर पर पहुंच चुके हैं। अभिषेक का स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन, 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से अभिषेक शर्मा 13 गेंदों, सिर्फ 13 गेंदों के ऊपर इस समय। एक और ड्रामा, रुकिए जरा, ये जिस गेंद पर चौका लगा है ये बॉल नो बॉल है साथियों, और अंपायर ने फ्री हिट का इशारा दे दिया। और इस चौके के साथ भारत के 50 रन भी पूरे हो चुके हैं। और अब अभिषेक शर्मा फ्री हिट का आनंद लेंगे, फ्री हिट का मजा लेंगे। बल्ला घुमाने का लाइसेंस है इस समय अभिषेक शर्मा के पास। मैथ्यू हॉलैंड फ्री हिट लेकर चलेंगे अभिषेक शर्मा के लिए। राइट हैंड ओवर द विकेट से दौड़े हैं इस बार, और इस बार ऑफ स्टंप की वाइड लाइन पर यॉर्कर मारने की कोशिश थी मैथ्यू हॉलैंड की, लेकिन ऑफ स्टंप की वाइड लाइन से बाहर यह गेंद। अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, और इसके कारण अभी भी फ्री हिट जो है वो बची रहेगी। फ्री हिट अभी भी बनी हुई है, मतलब अभिषेक के पास अभी भी मौका है छक्का लगाने का। अभिषेक अपने शतक से, अपनी 50 से इस समय सिर्फ 8 रन की दूरी पर है। मैथ्यू हॉलैंड ओवर की 4 गेंदों पर 8 रन दे चुके हैं, 2 गेंदें बाकी हैं। 5वीं गेंद लेकर चले, ओवर द विकेट से आए, और इस बार धीमी रफ्तार की गेंद को फिर से लॉफ्ट कर दिया कवर के ऊपर से अभिषेक ने। एक लंबी शॉट है लेकिन फिर भी 4 रन के लिए ही मैदान से बाहर गई है। और इस फ्री हिट के ऊपर चौका, और इस चौके के साथ भारत का स्कोर 57 रन, 2 बल्लेबाज अपने गंवाने के बाद। यह पावर प्ले का चौथा ओवर चल रहा है। 57 के ऊपर भारतीय टीम पहुंच चुकी है। अभिषेक शर्मा को सिर्फ 1 चौका और चाहिए है तो अभिषेक के 50 रन की पारी पूरी हो जाएगी। अंतिम गेंद बाकी है। पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए थे मैथ्यू हॉलैंड ने, लेकिन अगली 2 गेंदों पर वो 10 रन दे चुके हैं, क्योंकि आखिरी गेंद के ऊपर 10 रन आ चुके हैं। ऑलमोस्ट नो बॉल पर चौका, फिर वाइड, फिर फ्री हिट पर चौका। अंतिम गेंद, अगर अभिषेक इस गेंद पर चौका लगाएंगे तो 50 रन पूरे हो जाएंगे अभिषेक शर्मा के। इस ओवर की आखिरी बॉल लेकर चले हैं दाहिने हाथ के लंबे कद के गेंदबाज मैथ्यू हॉलैंड। राउंड द विकेट से आए, इस बार शफल किया, चार्ज करने के लिए गए, बाउंसी बॉल थी, इनसाइड एज लिया गेंद ने, और गेंद वापस बॉलर के हाथ में आती हुई डॉट डिलीवरी, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हो गई। तो यहां पर 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर है 57 रन। अपने 2 बल्लेबाज गंवा चुकी है भारतीय टीम। ईशान किशन और संजू सैमसन आउट होकर वापस जा चुके हैं। टॉक्सक जी दिखाई दे रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में। सव्याम मोदी ने ज्वाइन किया हमें कमेंट बॉक्स में। अमित जुड़े हुए हैं, अमित जी। नेहरा प्राजपत कमेंट बॉक्स में हमारे ओल्ड लिसनर मोहित ने ज्वाइन किया हमें। उसके बाद अंकित जी हैं, और महेंद्र सिंह हमारे ओल्ड लिसनर, आपका वेलकम। मलाकीत सिंह पाजी सत श्री अकाल में बहुत बढ़िया, आपका बहुत स्वागत है। मूवी फ्लिक ने ज्वाइन किया है, सुनील ने ज्वाइन किया हमें, घनश्याम ने ज्वाइन कर रखा है। चलिए, पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर बाकी बचे हैं। 5वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी करने के लिए फिर से भारतीय खून यानी कि जे ही गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। जे मुंद्रा गेंदबाजी करने के लिए वापस आए। सामने कप्तान शरियास अय्यर। पहली बॉल, अच्छी गेंद, अच्छी गति, अच्छी स्पीड, वाइड यॉर्कर मारा है। अय्यर ने कट किया इस गेंद को। 142 किलोमीटर की गति है इस गेंद की, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मुझे इस गेंदबाज जे मुंद्रा की गेंदबाजी में आशीष नेहरा की झलक नजर आती है। बिल्कुल आशीष नेहरा से इंस्पायर्ड लगते हैं ये गेंदबाज, उन्हीं के एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं। दूसरी बॉल लेकर चले अय्यर के लिए। ऑफ स्टंप की लाइन से बाहर निकलती हुई गेंद 135 किलोमीटर की, और अय्यर ने फिर से आगे निकलते हुए इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया पॉइंट के ऊपर। रन नहीं मिल पाएगा। जे मुंद्रा बाएं हाथ के गेंदबाज, हुबहू
एक तरह से आशीष नेहरा की जवानी के दिन याद आ जाते हैं मुझे इनकी गेंदबाजी देखकर। वही एक्शन है, वही रिदम है, वही रनर अप है, और उसी तरह लंबे है, और उसी तरह बॉल भी उसी एंगल से निकल रही है। भारतीय टैलेंट आयरलैंड में खेल रहा है जे मोन्ट्रा के रूप में। इस ओवर की तीसरी बॉल है, इस बार अय्यर ने इस गेंद को पुल किया। शॉर्ट पिच गेंद थी और गेंद हवा में स्क्वायर लेग पर खड़े अंपायर के ठीक पीछे गिरी है। नो मैंस लैंड में यह बॉल। 1 रन बनाने का मौका मिला है इस गेंद पर, और इस 1 रन के साथ अय्यर पहुंचे 2 के ऊपर और भारत का स्कोर 58 रन। रवि शर्मा कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। सागर ने ज्वाइन किया हमें, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रवि राज जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। भारत के रन्स की रफ्तार थोड़ा सा नीचे आई है इस ओवर में। ये 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन। जय मोन्ट्रा ओवर की अगली बॉल लेकर चले सामने। अभिषेक शर्मा शफल किया, धीमी रफ्तार का बाउंसर था, इस गेंद को कट किया। पॉइंट पर खड़े फील्डर ने डाइव लगाते हुए 30 यार्ड के सर्कल से ही इस गेंद को फील्ड कर लिया है, और इसी बीच एक सिंगल रन बनाने का और मौका दोनों बल्लेबाजों को मिलता हुआ। और इसके साथ ही अभिषेक पहुंच गए हैं 47 के निश्चित स्कोर के ऊपर। 16 गेंदों पर 47 रन, 2 छक्के 7 चौके, और भारत का स्कोर है 59 रन। 59 रन 2 बल्लेबाज गंवाने के बाद 5वें ओवर की गेंदबाजी है। रन्स की रफ्तार अभी भी 12.64 की है। जे आए इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले, और इस बार शरियास अय्यर को ओवर पिच गेंद यॉर्कर मारने की कोशिश थी। 142 किलोमीटर की यॉर्कर तो नहीं लग पाया, लेकिन ब्लॉक होल में यह जरूर था यह बॉल। अय्यर ने इस गेंद को वापस बैक टू द बॉलर भेजा। बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू से डाइव लगाते हुए इस गेंद को फील्ड किया, और रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं मिलेगा इस गेंद के ऊपर। अनदर डॉट डिलीवरी दोस्तों आती हुई। 5वें ओवर की गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर की 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन, और अपने अभी तक दो ओवर्स में 10 रन देकर एक बल्लेबाज को आउट कर चुके हैं जय मोन्ट्रा। ओवर की अंतिम बॉल बाकी है, और फील्डिंग पोजीशन थोड़ी चेंज की जा रही है अय्यर के लिए। अगली बॉल लेकर चले, अंतिम गेंद शफल किया अय्यर, स्टंप्स के कवर करते हुए इस गेंद को ऑन साइड पर मोड़ दिया है, और दोनों बल्लेबाजों ने तालमेल मिलाते हुए 1 रन पूरा किया अपना। अय्यर इस 1 रन की मदद से 3 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं, और भारत का स्कोर हो चुका है 60 रन। 2 बल्लेबाज गंवाने के बाद 5 ओवर्स की समाप्ति हो गई है। कमेंट बॉक्स में कालिक मिक्स ने ज्वाइन कर रखा है। मैं रतन सिंह हमारे साथ हैं। सीरत जी आपका स्वागत। हमारे पुराने मित्र भी एक एक करके जुड़ रहे हैं। जफर मलिक हमारे साथ हैं और कह रहे हैं कि भारत की क्रिकेट में हमेशा शर्मा जी का बड़ा नाम रहा है, फिर वो रोहित शर्मा हो या फिर वो अभिषेक शर्मा हो। सही कहा आपने जफर भाई। जगपाल चौहान कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि आप अच्छा बोल लेते हैं, शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत। चलिए गेंदबाजी में वापस फिर से हॉलर्ड गेंदबाजी करने के लिए आए। सामने सरपंच श्रेयास अय्यर, पहली गेंद को फ्लिक शॉट के रूप में उड़ाया, हवा में गेंद फील्डर गेंद के नीचे है, और ये कैच पकड़ लिया गया है डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र से। श्रेयास अय्यर सरपंच आउट होकर मैदान से बाहर। भारतीय टीम के कप्तान है श्रेयास अय्यर, लेकिन फॉर्म इनकी कहीं गुम है। पहले अफगानिस्तान के खिलाफ 2 वनडे मुकाबलों में भी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाया, और आज अपनी कप्तानी में वो पहला T20 मैच खेल रहे थे, और इस पहले ही मैच में सिर्फ 3 रन की पारी खेली है उन्होंने, और अय्यर भी मैदान से बाहर जाते हुए विकेट नंबर 3 गिर गया है भारत की टीम का। मैथ्यू हॉलर्ड पहला विकेट लेने में कामयाब। बहुत अच्छा कैच पकड़ा है डॉकरेल ने लेग साइड की दिशा से, और इस चीज से भारत को एक और चीज भी सीखनी होगी कि भारतीय खिलाड़ियों ने इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं की थी। भारत की तरफ से आज कुछ कैचेस ड्रॉप किए गए, बल्कि कुछ नहीं काफी सारे कैचेस ड्रॉप किए गए। 3 कैचेस ड्रॉप किए गए भारत की तरफ से, जबकि अब देखा जाए कंपैरिजन किया जाए तो अभी तक आयरलैंड की टीम ने कोई एक भी कैच ड्रॉप नहीं किया है। तो आयरलैंड की अगर फील्डिंग की बात करें तो फील्डिंग आयरलैंड ने काफी बेहतर करके दिखाई है। चलिए 3 बल्लेबाज 60 पर भारत ने गंवा दिया। रन भले ही भारत के बहुत तेज चल रहे हैं, लेकिन विकेट्स बच नहीं पा रही, विकेट्स लगातार गिर रही हैं। और अब एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज माफ कीजिए, अक्षर नहीं बल्कि तिलक वर्मा भारतीय टीम के वाइस कैप्टन है। ये वाइस कप्तान है भारतीय टीम के, वो बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए हैं। सरपंच श्रेयास अय्यर की बैटिंग कुछ अच्छी रही नहीं, और अपने पहले मैच में अपनी पहली कप्तानी के पहले मुकाबले में ही उन्होंने थोड़ा नाराज किया है अपने दर्शकों को।
खासतौर पर पंजाब किंग्स के फैंस की बात करूंगा, जरूर नाराज हुए होंगे अय्यर की इस शॉट को देखकर। खैर, यह पावर प्ले का अंतिम ओवर है। हॉलैंड अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और दाहिने हाथ के लंबे कद के गेंदबाज 140 की गति को छूते हैं वो, और सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि उछाल मिल रहा है उनको। जफर मलिक जी, अजीत कुमार जी, साथियों ये बाय द वे क्रिकेट चैनल है, मेरा नाम शाहिद है और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए, पहली बॉल तिलक वर्मा के लिए लेकर चले हॉलैंड, तिलक के लिए आए और इस बार कट किया, बाहरी किनारा लिया, गेंद ने बल्ले को और गेंद निकल गई पीछे थर्ड मैन क्षेत्र में, जहां पर कोई फील्डर नहीं बाउंड्री पर, और ये चौका स्ट्रेट अवे पहली ही गेंद के ऊपर चौका मारकर अपना खाता खोला है, अपना अकाउंट ओपन किया है तिलक वर्मा ने। शानदार ये शॉट, गेंद का इंतजार किया और ठीक अपने पास आने दिया और बल्ले का फेस खोलते हुए इस गेंद को तिलक ने खेला है। तिलक बड़े ही सेंसिबल बल्लेबाज है और ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में तिलक वर्मा से बेहतर कोई और काम आ नहीं सकता। ये मैच को साथ लेकर चलना जानते हैं। चलिए, हॉलैंड आए, ओवर की तीसरी बॉल, सामने तिलक को अच्छी गेंद, इस बार पलटवार किया हॉलैंड ने। 129 किलोमीटर की गति थी, गेंद ने एकदम से पंप लिया, बाउंस लिया। तिलक समझ नहीं पाए, जिसको कहते हैं ना चारों खाने चित करना। इस बार तिलक बिल्कुल चारों खाने चित होगा इस गेंद के ऊपर और गेंद उछाल लेकर इस बार विकेट कीपर के ग्लव्स में जाती हुई और एक और डॉट डिलीवरी। रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं। भारत का स्कोर 64 रन। पावर प्ले में जो भारत को चाहिए था वो ऑलमोस्ट मिल चुका है, लेकिन एक दिक्कत है कि भारत ने 4 बल्लेबाज गंवा दिया। भारत को एक अच्छी पार्टनरशिप चाहिए, एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता है भारत को। अगली बॉल पटकी हुई गेंद और उचकते हुए इस गेंद को ऑन साइड के ऊपर खेला है, फील्डर मौजूद, रन बनाने का मौका नहीं। संदीप कह रहे हैं कि हार का आगाज इंडिया का शायद भाई नहीं। संदीप भाई, अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, अभी बहुत कुछ बाकी बचा हुआ है। भारत के पास बैटिंग बड़ी डीप है, डेप्थ तक है, लंबी बल्लेबाजी है भारत के पास। आज अक्षर है, सुंदर है और अभी हर्षित राणा भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। चलिए, मैथ्यू हॉलैंड इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर चलेंगे। अच्छी गेंदबाजी, 4 गेंदों पर सिर्फ 4 रन और साथ में एक बल्लेबाज को आउट भी किया है और ये एक गोल्डन चांस है आयरलैंड के पास कमबैक करने का इस मुकाबले में। अगली बॉल इस बार कट किया इस गेंद को पॉइंट की क्षेत्र में और रन बनाने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट डिलीवरी। अगर देखा जाए तो ये 85 गेंदों पर 119 रन की आवश्यकता है, यानी कि रिक्वायर रन रेट अभी भी 8.40 का है। और अगर आयरलैंड भारत के ऊपर दबदबा बनाती है, थोड़ा पुश करती है और रिक्वायर रन रेट को 10 पर ले जाती है, तो ये आयरलैंड की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, सफलता होगी। अभी तक आयरलैंड ने भारत को T20 के इतिहास में एक भी बार टक्कर नहीं दी, हराया नहीं है, लेकिन आज का जो हाईएस्ट स्कोर है इसको देखकर लगता है कि शायद वो टक्कर दे। अगली बॉल लेकर चले, इस बार शफल किया, आगे आए और इस गेंद को हल्के हाथों से ट्रेडमार्क कवर ड्राइव के रूप में खेल दिया तिलक वर्मा ने। ये तिलक वर्मा की क्लास है बाबू भैया, ये तिलक वर्मा की क्लास है। और ये चौका, अंतिम गेंद पर चौके के साथ इस ओवर की समाप्ति किया तिलक ने और इसके साथ ही 6 ओवर की समाप्ति यानी पावर प्ले समाप्त हो गया है। और पावर प्ले के अंदर भारत ने बनाए हैं 68 रन और अपने 3 बल्लेबाज गंवाए। बहुत बड़ा गैप है अगर कंपैरिजन किया जाए आयरलैंड की और भारत की बल्लेबाजी में, तो आयरलैंड ने पावर प्ले के 6 ओवर में 36 रन बनाए थे और 3 बल्लेबाज गंवाए थे। भारत ने भी आयरलैंड के पावर प्ले के 6 ओवर्स में 3 ही बल्लेबाज गंवाए हैं, लेकिन भारत के जो रन हैं वो आयरलैंड से ऑलमोस्ट डबल है। तो ये एक चीज भारत को एक एडवांटेज दे रही है। और अभी अभिषेक शर्मा, शेरा भी पिच के ऊपर मौजूद है और जब तक शेरा पिच के ऊपर मौजूद है तब तक उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ कमेंट बॉक्स में भट्टू बाला जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं वेरी नाइस कमेंट्री, आपका बहुत शुक्रिया। चलिए, गेंदबाजी में अब 7वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और देखते हैं कि 7वें ओवर की गेंदबाजी में कप्तान क्या परिवर्तन करते हैं। क्या 7वें ओवर के लिए हैरी टेक्टर को लाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए। ये स्पिन गेंदबाज है हैरी टेक्टर। हैरी टेक्टर 26 साल के हैं और 17 T20 मुकाबलों में 11 विकेट्स ले रखी हैं। हैरी टेक्टर बाएं हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज है दोस्तों। पहली बॉल लेकर चले, नहीं दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज। पहली बॉल सामने अभिषेक शर्मा, लो फुल टॉस गेंद थी। अभिषेक ने बल्ला चलाया, गेंद को डीप मिड विकेट क्षेत्र में भेजा, एक सिंगल रन बनाने का मौका मिला है इस गेंद पर और स्कोर बढ़ता हुआ भारत का 69 रन 3 बल्लेबाज अपने गंवाने के बाद।
अभिषेक 48 के निश्चित स्कोर के ऊपर पहुंच चुके, अपने अर्धशतक से सिर्फ 2 रन की दूरी पर है इस समय अभिषेक शर्मा। क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज बाएं हाथ के हैं, तो ऐसे में दाहिने हाथ के ऑफ स्पिनर को गेंदबाजी देना एक अच्छी चाल है कप्तान लॉर्कन टक्कर के द्वारा। हैरी टक्कर दूसरी गेंद लेकर चले तिलक वर्मा के लिए। लेग स्टंप की लाइन में यह बॉल फ्लिक किया इस गेंद को तिलक ने। स्क्वायर लेग पर जाती हुई गेंद, विकेट कीपर गेंद के खुद पीछे गए हैं और जब तक वो गेंद को लेंगे 1 रन और मिल जाएगा। 70 पर भारत का स्कोर। हमारे साथ मदन साउंड कह रहे हैं कि लाजवाब कमेंट्री है यार, आपकी कमेंट्री को सुनने के लिए टीवी को भी बंद कर दिया हमने। शुक्रिया आपका मदन जी, हमें मोटिवेट करने के लिए। और ऐसे कमेंट यकीन मानिए हमारा खून बढ़ा देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच। 2 गेंदों पर 2 रन। हैरी टक्कर इस ओवर की तीसरी बॉल, सामने अभिषेक शेरा। इस बार यॉर्कर ब्लॉक होल में गेंद हल्के हाथों से सीधा खेला है स्ट्रेट के ऊपर। ये बड़ी अच्छी और सेंसिबल क्रिकेट है। अभिषेक 49 के निश्चित स्कोर के ऊपर पहुंच चुके हैं। असगर जी सलाम आपको, कैसे हैं आप? बहुत बहुत वेलकम है। 70 बल्कि 71 के ऊपर भारत का स्कोर और अभिषेक अब 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से, जबकि स्ट्राइक पर तिलक वर्मा मौजूद है। हैरी टक्कर की चौथी गेंद तिलक वर्मा के लिए। पहली 3 गेंदों पर कोई बाउंड्री नहीं और इस बार शफल करते हुए चार्ज कर दिया तिलक ने इस गेंद को। हालांकि गेंद ऑफ स्टंप की वाइड लाइन पर थी, लेकिन अच्छी शॉट तिलक की। कवर और पॉइंट के बीचों बीच तीर निशाने पर मारा है तिलक ने और एक तेज रफ्तार चौका तिलक के बल्ले से आता हुआ। इस चौके के साथ तिलक पहुंच गए हैं 13 के स्कोर के ऊपर। 7 गेंदों पर 13 रन। वाइस कैप्टन है तो वाइस कैप्टन, कप्तान तो जिम्मेदारी निभा नहीं पाए, लेकिन वाइस कैप्टन जिम्मेदारी निभा सकते हैं आज अपनी। स्कोर भारत का 75। हैरी टक्कर अगली बॉल लेकर चले, एक्शन लिया, लेकिन तिलक ने रोक दिया हैरी टक्कर को। शायद सामने की साइड स्क्रीन से कोई दिक्कत है तिलक को, इसलिए तिलक ने फेस नहीं किया इस बॉल को। 4 गेंदों पर 7 रन। एक अच्छा ओवर भारत के लिए अभी भी आता हुआ। 8 रन भारत को हर ओवर में बनाने हैं मैच जीतने के लिए। 7 बना लिए हैं और 5वीं गेंद को लेट कट किया। पॉइंट पर खड़े फील्डर ने इस गेंद को डाइव लगाते हुए सर्कल 30 यार्ड के सर्कल के अंदर ही रोक लिया है। रन बनाने का कोई मौका नहीं। रन्स की रफ्तार भारत की धीरे धीरे कम होती हुई 10.98 पर आ चुकी है, लेकिन अभी भी भारत की टीम जो रिक्वायर रन रेट है उससे 2 कदम आगे है। यानी परेशानी की, टेंशन की कोई बात नहीं है। प्रेशर, दबदबा भारत के ऊपर नहीं है। दबदबा इस समय आयरलैंड के गेंदबाजों के ऊपर ही नजर आ रहा है। अगली बॉल पीछे हटे, कट किया, पॉइंट पर भेजा, 1 सिंगल रन और मिला है और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हो गई है। तो 8 रन हैरी टक्कर के इस ओवर में आए। 7 ओवर की समाप्ति। भारत का स्कोर है 75 रन 3 बल्लेबाज गंवाने के बाद। 7 ओवर के बाद भारत का रन रेट 10.86 का चलता हुआ। हमारे साथ विजय चौहान दोहा कतर से हमें सुन रहे हैं। हमारी कमेंट्री को असगर खान हमारे साथ हैं और कह रहे हैं कि जिस ठाठ के साथ इंडिया पावर प्ले खेलता है मैच, वहीं जीत जाता है भारतीय टीम। मतलब उनका कहना है कि जिस ठाठ और बाट के साथ, जिस धाकड़ अंदाज में भारतीय टीम पावर प्ले खेलती है, तो पहले 6 ओवर में भी भारतीय टीम जो है वो ऐसी ठाठ जमा लेती है कि भारतीय टीम मैच जीत जाती है। वैसे आज भी वो ठाठ तो कायम है, लेकिन भारत ने 3 बल्लेबाज गंवाए और भारत को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सीरीज में, क्योंकि बड़े लंबे समय से भारत ने कोई अपने घर से बाहर T20 सीरीज नहीं खेली है। तो ऐसे में थोड़ा समय लगेगा बल्लेबाजों को बाहर की इन पिचेस के ऊपर अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है और मिकार्थे को वापस लाया गया है। पहली बॉल सामने तिलक वर्मा, वाइड यॉर्कर मारा, ब्लॉक होल में गेंद थी और इस गेंद को बैक टू द बॉलर पुश कर दिया बल्लेबाज ने। रन बनाने का मौका नहीं। लियाम मिकार्थे, जब लियाम मिकार्थे पहला ओवर डालने के लिए आए थे तो बहुत ही महंगे गेंदबाज साबित हुए थे। पहले ओवर के अंदर 21 रन लग गए थे लियाम मिकार्थे को, लेकिन अब ये उनका दूसरा ओवर है और इस ओवर के अंदर देखते हैं कि क्या वो अपने आप को बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं। अगली बॉल लेकर चले हैं मिकार्थे, सामने तिलक, शॉर्ट गेंद, पीछे हटे, रूम बनाया, लेग साइड के ऊपर इस गेंद को लपेटा। एक चीज और भी है जिसका बल्लेबाजों को ख्याल रखना होगा और वो है बाउंड्री बड़ी दूर है, बड़ी लंबी बाउंड्री है। श्रीराम मीना कमेंट बॉक्स में है और कह रही है कि शायद भाई मैं मधुपुर से आपकी कमेंट्री सुन रहा हूं। श्रीराम मीना जी आपका बहुत शुक्रिया मधुपुर से। आपके मधुपुर बोलते ही मुंह मीठा हो जाता है हमारा, शुक्रिया आपका। कमेंट बॉक्स में हमारे साथ डॉक्यूमेंट्री दुनिया है और कह रहे हैं कि आपको बोलने का बहुत एक्सपीरियंस। अगली बॉल लेकर चले मिकार्थे और इस गेंद को पुल किया अभिषेक ने
स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद गई, फील्डर जरूर गेंद के पीछे होंगे, गेंद को फील्ड भी कर लिया गया है, लेकिन अभिषेक दूसरे रन के लिए वापस मुड़े हैं, बल्कि एक ही रन बनाया, लेकिन इस एक रन से अभिषेक शर्मा के 50 रन पूरे हो गए हैं। 50 अप फॉर अभिषेक शर्मा। शेरा एक बार फिर से अपनी ठाठ जमाते हुए और 19 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली अभिषेक ने। और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अभिषेक ने 50 बनाकर 50 को सेलिब्रेट नहीं किया है आज, जस्ट थम्स अप किया है और कुछ भी नहीं। अगली बॉल मिकार्थे, शॉर्ट पिच गेंद बाउंसर मारा, लेकिन गेंद सर के बहुत ऊपर से गई है और अंपायर ने बाजू फैलाते हुए इस गेंद को वाइड बॉल का इशारा दे दिया है और इस वाइड बॉल के साथ एक और एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ और भारत का स्कोर 79 पर। तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज, और इन दोनों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप का जुड़ना बहुत बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि पीछे जो भारत के पास बल्लेबाजी है ना, उस पे हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, तिलक वर्मा के ऊपर भरोसा है, लेकिन अक्षर पटेल थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है और देखा जाए तो शिवम दुबे भी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन सुंदर आगे भारत के पास आने वाले बल्लेबाजों में पीछे 3 अच्छे बैट्समैन तैयार बैठे हुए हैं, जिनमें वाशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल है और शिवम दुबे। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि भारत को जीतने के लिए 74 गेंदों पर 104 रन की आवश्यकता है। 79 पर भारतीय टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है। इस ओवर की 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन। एक अच्छी साझेदारी, एक अच्छी पार्टनरशिप, कंधे से कंधा मिलाकर दोनों बल्लेबाज अच्छा तालमेल और अच्छे सुर मिला रहे हैं। अगली बॉल धीमी रफ्तार का यॉर्कर, ब्लॉक होल में गेंद और इस गेंद को फ्लिक किया बल्लेबाज ने मिड विकेट क्षेत्र में, 1 रन बनाने का मौका। कमलेश माली कह रहे हैं कि मैं आपकी कमेंट्री एंजॉय कर रहा हूं, आपकी कमेंट्री सुन रहा हूं। शुक्रिया आपका कमलेश माली जी। और सौरभ सिंह हमारे साथ है और कह रहे हैं कि अब विकेट नहीं देना होगा, लंबी साझेदारी करनी होगी। बिल्कुल यही मैं डिस्कस कर रहा था कि अब लंबी साझेदारी की जरूरत है भारत को यहां पर। लेकिन ये ओवर अच्छा डाल रहे हैं लियाम मिकार्थे, बदल बदल कर गेंदबाजी करते हैं। अंतिम गेंद स्ट्राइक पर शेरा, बाएं हाथ के बल्लेबाज मिकार्थे इस ओवर के अंतिम गेंद लेकर चले और इस बार शॉर्ट गेंद को पुल किया, बल्ले के ठीक मिडल में गेंद आ नहीं पाई, आवाज अच्छी नहीं है, गेंद हवा में है, पीछे फील्डर मौजूद और ये कैच पकड़ लिया गया है डीप मिड विकेट क्षेत्र में और मिकार्थे अभिषेक को आउट करने में कामयाब और ये पार्टनरशिप टूट गई है। 80 के ऊपर भारत ने विकेट नंबर 4 गवा दिया है अपना। जो मैं बार बार कह रहा था कि बाउंड्री बहुत लंबी है, इस चीज का ख्याल रखना होगा और इसी का ख्याल नहीं रख पाया अभिषेक शर्मा। हालांकि शॉट बुरी नहीं थी, अगर कोई 70 मीटर की बाउंड्री होती तो ये जरूर बड़े आराम से छक्का हो जाता, लेकिन लेग साइड की बाउंड्री 82 मीटर लंबी है, वहां पर छक्का मारने के लिए गेंद का बल्ले के मिडल में आना बहुत जरूरी है। लेकिन इस बार अभिषेक उछाल लेकर गेंद आई, बल्ला घुमाया, गेंद बल्ले के मिडल से थोड़ा ऊपर हाफ मिडल में टकराई, थोड़ा बल्ला झटक भी गया उनका और काफी ऊंची गेंद गई लेग साइड के ऊपर और इस गेंद को कैच पकड़ लिया गया है। और अभिषेक शर्मा 20 गेंदों पर 50 रन की एक शानदार पारी खेली है और आउट होकर वापस गए हैं, लेकिन काम को आखिर तक पहुंचा नहीं पाए। एक सॉलिड काम करके वापस नहीं गया अभिषेक शर्मा, जबकि उनके पास मौका था वो सेट पिच के ऊपर। खैर अगले बल्लेबाज के रूप में एक और बाएं हाथ के ही बल्लेबाज आ रहे हैं, यानी वाशिंगटन सुंदर को भेजा गया है। कोहिनूर गेमिंग जी हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में, आजाद आरजी ने ज्वाइन किया हमें और संजय कुमार ने ज्वाइन कर रखा है और कह रहे हैं कि शायद भाई आपकी आवाज कौन है भाई वो कमेंट बॉक्स में। नेहरू हमारे साथ और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। चलिए मिकार्थे इस ओवर की अंतिम गेंद पर विकेट लेने में कामयाब। अब तिलक वर्मा को जिम्मेदारी निभानी होगी, ही होगी क्योंकि किसी और के ऊपर हम इतना भरोसा दोस्तों नहीं कर सकते। खैर गेंदबाजी करने के लिए हैरी टेक्टर आए हैं वापस, सामने स्ट्राइक पर तिलक वर्मा, पहली बॉल लॉफ स्टंप की लाइन में ये बॉल और इस गेंद को शफल करते हुए आगे निकलकर कवर की दिशा में बोला बल्लेबाज ने, डॉट डिलीवरी, रन बनाने का मौका नहीं। हैरी टेक्टर दूसरी गेंद बैकफुट पर गए बल्लेबाज तिलक, इस गेंद को ऑन साइड के ऊपर फ्लिक शॉट के रूप में डीप मिड विकेट क्षेत्र में भेजा बल्लेबाज तिलक ने, एक सिंगल रन बनाने का मौका है इस गेंद के ऊपर। तिलक पहुंचे 17 के ऊपर, भारत का स्कोर 81 रन 4 बल्लेबाज गंवाने के बाद। साथियों कल के दिन में कोई मैच नहीं है, लेकिन आफ्टर टुमारो यानी परसों भारत और आयरलैंड के बीच में दूसरा वनडे मैच है, दूसरा T20 मैच, माफ कीजिएगा।
और आई होप सो कि उस मैच में जरूर हमें वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होता हुआ नजर आ सकता है। और जय पटेल जी भी यही कह रहे हैं कि अगले मैच में वैभव सूर्यवंशी को इन करना होगा भारतीय टीम को। हैरी टक्कर की 2 गेंदों पर 1 रन। मैदान के ऊपर बादल एक बार फिर से छाते हुए उमड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बारिश का भी समय है आज। अभी तक तो बारिश ने मैच का मजा खराब नहीं किया, लेकिन कर सकती है बारिश। अगली बॉल लेग स्टंप की लाइन में गेंद, सुंदर ने फ्लिक किया। जब तक शॉर्ट फाइन लेग पर खड़ा फील्डर इस गेंद को फील्ड करेगा, एक सिंगल रन भागने का मौका मिला है इस गेंद के ऊपर दोनों बल्लेबाजों को। और इस सिंगल रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ इस समय भारत का 82 रन, 4 बल्लेबाज अपने गंवाने के बाद। अभिषेक शर्मा, जो 4 बल्लेबाज आउट हुए उनमें से सिर्फ एक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ही एक ऐसे बल्लेबाज है जो अच्छी पारी खेल कर गए। अगली बॉल शफल किया, आगे निकले, कवर की दिशा में इस गेंद को ड्राइव किया बल्लेबाज ने। एक्स्ट्रा कवर पर जाती हुई गेंद, एक सिंगल रन बनाने का और मौका मिलता हुआ इस गेंद के ऊपर। लेकिन सिंगल रन से प्रॉब्लम यह होने जा रही है यहां पर कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो धीरे धीरे बूस्ट हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और करंट रन रेट जो है दोस्तों वो 10 से नीचे आ चुका है। अब भारत को पूरे 100 रन और बनाने हैं मुकाबला जीतने के लिए, यानी कि ऑलमोस्ट 68 गेंदों के ऊपर 68 गेंदों पर 100 रन की आवश्यकता है। हैरी टक्कर इस ओवर की अगली बॉल लेकर चले, शफल किया, चार्ज किया, आगे निकले, इस गेंद को ब्लॉक होल पर पड़ी हुई गेंद को सामने स्ट्रेट पर पंच मारा है सुंदर ने। 1 रन और मिलता हुआ और इसके साथ ही 84 पर भारत का स्कोर पहुंचता हुआ। अरविंद कुमार कमेंट बॉक्स में है, राजीव है, राहुल है, अशोक सोलंकी है। आखिरी गेंद बाकी बची है हैरी टक्कर की, स्ट्राइक पर है सामने खड़े बल्लेबाज तिलक वर्मा। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप निकलती हुई गेंद, कट करने के लिए गए इस गेंद को तिलक, अगर गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे को छोड़ती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में गई है। डॉट डिलीवरी और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति दोस्तों हो गई है। तो चलिए यहां पर 9 ओवर्स का खेल समाप्त हो गया है। एक और शानदार ओवर, आखिरी 2 ओवर्स में रन्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। ना इस ओवर, पिछले ओवर के अंदर भी 4 रन आए, इस ओवर के अंदर भी 4 रन आए। और अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 9 रन पर पहुंच चुका है। मतलब भारत को अब 11 ओवर्स में 99 रन बनाने हैं। इतना आसान नहीं होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं। ये मैदान की बाउंड्री काफी लंबी है और पिच स्लो है। भारत के लिए मैच जीतना इतना आसान दोस्तों नहीं होगा। एक अच्छी पार्टनरशिप और तेज पार्टनरशिप चाहिए, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अगर 10 से ऊपर निकल गया तो फिर रन्स बनाना मुश्किल हो सकता है भारत के लिए। हैरी टक्कर ने कमाल गेंदबाजी की है राइट हैंड के साथ। 2 ओवर्स में सिर्फ उन्होंने अभी तक साथियों 11 रन दिए। गेंदबाजी करने के लिए मिकार थे वापस आए। सामने सुंदर, पहली बॉल शॉर्ट गेंद, पुल किया सुंदर ने, कुछ समय के लिए गेंद को हवा में लहरा दिया, लॉफ्ट कर दिया इस गेंद को, लेकिन डीप स्क्वायर लगते ये गेंद पहुंच नहीं पाई। एक सिंगल रन बनाने का मौका है और इस सिंगल रन के साथ सुंदर पहुंचे 2 पर। शकील खान कह रहे कि मुझे लगता है कि अगले मैच में संजू सैमसन नहीं होंगे और वैभव सूर्यवंशी हो सकते हैं। बिल्कुल शकील खान जी, मुझे भी ऐसा लगता है और बिल्कुल वैभव को मौका देना ही पड़ेगा। इंग्लैंड के टूर पर जाने से पहले, इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी सीरीज से पहले, इस आयरलैंड के मैच में वैभव को मौका देना ही होगा भारत को। अगली बॉल इस बार ओवर पिच गेंद थी ब्लॉक होल में और इस गेंद को तिलक वर्मा ने स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। एक सिंगल रन और मिलता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ भारत का 86 पर पहुंच गया है 4 बल्लेबाज अपने गंवाने के बाद। 64 गेंदों पर 97 रन की आवश्यकता। थोड़ा सा तेज, थोड़ा एक्सीलेटर दबाना होगा तिलक वर्मा को। तिलक वर्मा बहुत स्लो खेल रहे हैं। 18 बॉल्स पर 19 रन, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 9 का है, यानी इन 18 बॉल पर तिलक के स्कोर 30 होने चाहिए थे। अगली बॉल लेकर चले हैं और परफेक्ट यॉर्कर, खूबसूरत डिलीवरी। इस बार बल्ले को लगभग जमीन में गाड़ ही दिया था वाशिंगटन सुंदर ने और ड्रैग करते हुए इस गेंद को खेला सुंदर ने और 1 रन मिला है। वैसे सुंदर भी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। शुक्रिया आपका विमल कुमार जी, कह रहे हैं कि आप हमें एक मशहूर कमेंटेटर अनुशेर अमीन सियानी की आवाज में हमें कमेंट्री सुना रहे हैं। शुक्रिया आपका जी, थैंक यू सो मच हमारी कमेंट्री को पसंद करने के लिए। चलिए इस ओवर की चौथी बॉल लेकर चले। मिकार थे, सामने है तिलक वर्मा। इस बार लेग स्टंप की लाइन में गेंद थी, बैट पर टकराई, अपील मैसिव अपील फॉर एलबीडब्ल्यू और ये काफी क्लोज है। अंपायर ने आउट नहीं दिया
गेंद पैडों पर टकराई है और गेंदबाज रिव्यू की मांग कर रहे हैं और बिल्कुल कप्तान लॉर्कन टक्कर ने उनकी इस रिव्यू की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है और अपने हाथों से टी का सिग्नल देते हुए रिव्यू ले लिया गया है। यहां पर खतरे की घंटियां बज गई हैं साथियों। तिलक वर्मा के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि तिलक वर्मा शफल करके मिडिल स्टंप की लाइन में आ गए थे जिस समय गेंद के पैडों पर टकराई और मुझे लग रहा है कि तिलक वर्मा अगर तो गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क ना हुआ तो ऐसा लग रहा है कि शायद तिलक वर्मा अपना विकेट गवा देंगे यहां पर। एग्जैक्टली बिल्कुल गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में। हो सकता है कि गेंद उछाल लेकर स्टंप्स के ऊपर से निकल जाए, अदरवाइज गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप की लाइन में है। लेट्स सी, थर्ड अंपायर के पास जाएगा फैसला। थर्ड अंपायर के पास जाएगा। गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क फ्लैट लाइन है, फ्लैट लाइन है, बिल्कुल फ्लैट लाइन है। गेंद और बैट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। शायद ये गेंद उछाल लेकर बल्ले के गेंद पिच आउटसाइड लाइन है साथियों। गेंद पिच आउटसाइड लाइन है और इसी कारण ये सिग्नल नॉट आउट का सिग्नल रहेगा दोस्तों। और ये रिव्यू गवा दिया है अपना आयरलैंड की टीम ने। बच गए हैं तिलक वर्मा। गेंद थोड़ा सा जो गेंद का इंपैक्ट था, जो गेंद की लाइन थी वो लेग स्टंप से बाहर थी, अदरवाइज गेंद मिडल स्टंप पर ही टकरा रही। थप्पा खाने के बाद गेंद पिच लाइन आ गई थी, लेकिन थप्पा खाने से पहले गेंद जो थप्पा खाया गेंद ने वो पिच आउटसाइड लाइन खाया है, इसलिए अंपायर ने नॉट आउट का सिग्नल दिया है। इस ओवर की 4 गेंदों पर 4 रन। 5वीं गेंद लेकर चले हैं। शॉर्ट गेंद पुल किया, मिस टाइम शॉट, झटक गया बल्ला, गेंद हवा में, लेकिन लॉन्ग ऑन पर गेंद कैरी नहीं कर पाई। एक सिंगल रन मिलेगा। रन्स नहीं आ रहे हैं, रन्स ढंग से नहीं आ रहे हैं और इस सिंगल रन के साथ भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 89 रन्स अपने 4 बल्लेबाज दोस्तों गंवाने के बाद। ये 10वें ओवर की गेंदबाजी है। भारत को जीतने के लिए 61 गेंदों पर 94 रन की आवश्यकता है। अभी पीछे मिकार्थ इस ओवर के अंतिम गेंद लेकर चलेंगे। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वो। आखिरी बॉल ऑफ स्टंप की लाइन से थोड़ा बाहर लेट कट किया इस गेंद को। पॉइंट पर खड़े फील्डर के पास, तिलक ने अपनी क्रीज को छोड़ा, बाहर आ गए क्रीज से। रन आउट का चांस था, थ्रो मारी फील्डर ने, लेकिन अच्छी बात यह है लगी रहे तिलक वर्मा के वापस अपनी क्रीज में पहुंच गए हैं टाइमली और थ्रो भी स्टंप्स को हिट नहीं कर पाई और इसके साथ ही एक और बेहतरीन ओवर समाप्त हुआ है। अगर हम देखें तो आखिरी 3 ओवर से भारतीय टीम ने सिर्फ 13 रन बनाए हैं, मतलब आखिरी की 18 गेंदों पर 13 रन आए हैं और आखिरी की 18 गेंदों पर कोई बाउंड्री भी नहीं आई है। तो यहां पर अगर हम रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट का कंपैरिजन करें तो भारत की टीम थोड़ा सा अपनी पटड़ी से उतर गई है और रन रेट भारत का 8.9 पर आ चुका है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट आगे निकल गया। भारत की टीम अपने लक्ष्य से थोड़ा चूक रही है। 10 ओवर का खेल 89 पर भारत 4 बल्लेबाज गंवा चुकी है। 10 ओवर में 94 रन बनाने हैं। 10 ओवर में 94 रन की अभी और आवश्यकता है भारत को यह मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है और जिस गेंदबाज ने पहला ओवर किया था मैथ्यू हम्फ्रिस को वापस लाया गया है। सामने स्ट्राइक पर वाशिंगटन सुंदर पहली बॉल लेकर चले और इस गेंद को कवर के ऊपर से लॉफ्ट किया है। सुंदर ने मिस टाइम शॉट है, लेकिन दोनों फील्डर्स के बीच में नो मैंस लैंड के एरिया में गिरी है बॉल। एक सिंगल रन बनाने का मौका, एक प्रेशर, एक दबदबा, एक प्रेशर की हवा चल रही है भारत के ऊपर, क्योंकि यहां से एक लंबा सफर है। एक तो भारत को विकेट बचाना होगा और साथ में रन भी बनाने होंगे। हर ओवर के अंदर भारत को कम से कम एक बाउंड्री चाहिए। मैथ्यू आए इस ओवर की दूसरी बॉल लेकर, उल्टा बल्ला, रिवर्स स्वीप की कोशिश, ऊपरी किनारा, गेंद सीधा पॉइंट में खड़े फील्डर के हाथ में और तिलक वर्मा भी आउट। मैथ्यू हम्फ्रिस ने तिलक को आउट कर दिया है और 90 के ऊपर भारत ने विकेट नंबर 5 गंवा दिया है अपना। ओह डियर, ये मैं क्या देख रहा हूं, ये क्या देखना पड़ रहा है। 183 रन के लक्ष्य के सामने भारत ने 90 के ऊपर 5 बल्लेबाज गंवा दिए हैं। सूर्या कुमार यादव की कप्तानी के बाद अब नया इरा शुरू हो रहा है, नए दौर की शुरुआत हो रही है और सरपंच यानी शरियात सैयद की कप्तानी में यह पहला मुकाबला है और भारत की परफॉर्मेंस पहले बॉलिंग में भी खराब, फील्डिंग में भी खराब और बल्लेबाजी में भी खराब। तिलक वर्मा 21 गेंदों के ऊपर 19 रन की पारी खेलकर वापस लौट गए हैं। कुछ अच्छी बैटिंग वो भी नहीं कर पाए हैं और अब अगले बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे को भेजा गया। आखिरी उम्मीद शिवम दुबे से है। अगर दुबे एक तेज तरार 50 बना जाते हैं, मतलब मानिए कि अभिषेक शर्मा के प्रकार की बारी खेल जाते हैं,
को अभी भी उम्मीदें जुड़ सकती हैं, अभी भी उम्मीदें बन सकती हैं इस मैच से। मैथ्यू हम्फ्रीज विकेट लेने में सफल हुए, विकेट लेने में कामयाब हुए। ये 11वें ओवर की गेंदबाजी है दोस्तों, और जीतने के लिए भारत को अभी भी 93 रन बनाने हैं। 90 रन भारत ने बना लिए हैं और 93 रन अभी भारत को और बनाने होंगे ये मुकाबला जीतने के लिए। चलिए गेंदबाजी में अब मैथ्यू हम्फ्रीज अगली बॉल लेकर तैयार होते हुए और सामने स्ट्राइक पर मौजूद है अब इस समय एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज। लगातार भारत की टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज पिच के ऊपर आ रहे हैं और आने वाले बल्लेबाज अक्षर पटेल भी बाएं हाथ के ही हैं। यानी 1 2 3 4 5 और 6 भारत के पास इस मैच में 6 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। और अगर वैभव सूर्यवंशी खेलते तो वो भी बाएं हाथ के बल्लेबाज ही होते। मैथ्यू हम्फ्रीज आए इस ओवर की तीसरी गेंद, बाएं हाथ से ही गेंदबाजी करते हैं। सामने स्ट्राइक पर है शिवम दुबे, पहली गेंद को ब्लॉक किया सीधे बल्ले से स्ट्रेट पर डॉट डिलीवरी। यहां पर दुबे के लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि पिच स्लो है और दुबे ऐसी स्लो पिच के ऊपर बड़ी शानदार बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन बैड न्यूज ये है कि बाउंड्री बहुत लंबी है और गेंद मैदान से बाहर वही जाएगी जो एग्जैक्ट बल्ले के मिडिल में आएगी और पूरी फोर्स सप्लाई होगी, अदरवाइज मैदान से बाहर गेंद नहीं जाएगी। आज दुबे का बर्थडे भी है और देखते के बर्थडे बॉय आज बल्ले के साथ क्या करते हैं। अगली बॉल को कट किया दुबे ने, पॉइंट पर भेजकर एक सिंगल रन बनाया है। दीपक जी, हमारा नाम शाहिद है, थैंक यू सो मच हमारी कमेंट्री को पसंद करने के लिए। शाहिद नाम है मेरा और ये बाय द वे क्रिकेट चैनल है जहां पर ये कमेंट्री आप सुन रहे हो। हमारा सिर्फ एक ही चैनल है और अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही हो तो प्लीज आप दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक वाले बटन पर थोड़ा प्यार भी दोस्तों दिखाइए। 4 गेंदों पर 1 रन, अच्छी गेंदबाजी मैथ्यू हम्फ्रीज के द्वारा। इस ओवर की 5वीं गेंद और वाइड लाइन से बाहर, ये वाइड बॉल था एक तरह से। सुंदर ने इस वाइड बॉल को छेड़ दिया और शॉर्ट थर्ड में पकड़े फील्डर के पास गई है बॉल। एक सिंगल रन बनाने का मौका। आने वाले बल्लेबाजों में अब भारत के पास सिर्फ एक आखिरी ऑप्शन बाकी बचा है और वो है अक्षर पटेल। बस अक्षर पटेल के बाद पीछे कोई बल्लेबाजी बाकी नहीं बची है। मैथ्यू हम्फ्रीज इस ओवर की आखिरी बॉल, 3 रन इस ओवर में। आखिरी चौका लगे हुए 24 गेंदें बीत गई हैं। आखिरी चौका लगे हुए 24 बॉल्स बीत गए हैं, कोई बाउंड्री नहीं आई। मैथ्यू इस ओवर की अंतिम बॉल, सामने दुबे और इस गेंद को थोड़ा व्यर्थ मिला। दुबे ने बैकफुट पर जाते हुए इस गेंद को कट कर दिया और गली में खड़े फील्डर की बगल से गेंद पीछे डीप बैकफुट पॉइंट पर निकल गई और एक लंबे समय के बाद 24 बॉल्स के बाद शिवम दुबे के बल्ले से यह चौका निकला है और इस चौके के साथ ओवर की समाप्ति हो गई है। तो यहां पर 7 रन इस ओवर में आए। बड़े लंबे समय के बाद यह बाउंड्री दोस्तों मिली है भारतीय टीम को और 11 ओवर की समाप्ति के बाद दोस्तों 7 रन इस ओवर में आए और इस 7 रन के साथ भारत का स्कोर 96 रन पर पहुंच गया है। 96 पर भारत और जीतने के लिए अब 54 गेंदों पर 87 रन की और आवश्यकता है। मैथ्यू हम्फ्रीज ने इस ओवर में 7 रन देकर एक बल्लेबाज को आउट किया। 2 ओवर डाले मैथ्यू हम्फ्रीज ने और 2 ओवर में 23 रन दिए और एक बल्लेबाज को आउट किया उन्होंने। गेंदबाजी में अब शुरुआत हो रही है दोस्तों। फिर से फास्ट गेंदबाज हॉलैंड को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है। बड़ी अच्छी कप्तानी, तारीफ करनी पड़ेगी विकेट कीपर कप्तान लॉर्कन टक्कर की। बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी वो चेंज कर रहे हैं अपने बॉलिंग है, मतलब बॉलर्स को चेंज कर रहे हैं, गेंदबाजी में परिवर्तन कर रहे हैं लगातार और ये काम कर रहा है। पहली बॉल मैथ्यू हॉलैंड के सामने, सुंदर इस गेंद को कवर ड्राइव मारना चाहते थे सुंदर, लेकिन गेंद एंगल बनाकर निकली है और सुंदर के बल्ले का बाहरी किनारा छोड़ती हुई गेंद गई है सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में, डॉट डिलीवरी। साथियों, अगर सिर्फ 6 दोस्त और सब्सक्राइब करेंगे आज तो हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद 20,06,000 पर पहुंच जाएगी। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगली बॉल लेकर चले और इस बार उल्टा बल्ला, रिवर्स स्कूप करने की कोशिश थी सुंदर के द्वारा, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। सुंदर पूरी तरह चूक रहे हैं अपने निशाने से, अपने लक्ष्य से। 9 गेंदों पर सुंदर ने सिर्फ 6 रन बनाए हैं और अब जो रिक्वायर रन रेट है वो 10 से ऊपर निकल रहा है। भारत का जो करंट रन रेट है वो 8.47 पर। अच्छा, बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। आयरलैंड की शुरुआत खराब हुई लेकिन मिडिल ओवर में आयरलैंड ने अच्छा खेला।
अगली बॉल और इस गेंद को लॉफ्ट किया कवर के ऊपर से सुंदर ने। शॉट अच्छी है मगर गैप नहीं ढूंढ पाया और जब तक हैरी टेक्टर इस गेंद को फील्ड करेंगे डीप एक्स्ट्रा कवर से 2 रन बनाने का मौका है इस गेंद के ऊपर और 2 रनों से सुंदर 8 पर पहुंचे हैं। भारत का स्कोर 98 पर पहुंच गया है और जीतने के लिए अब 51 गेंदों पर 85 रन की आवश्यकता है। उल्टी गंगा कुछ ऐसे बह रही है कि भारत ने शुरुआत अच्छी की है लेकिन मिडिल ओवर में रन नहीं बन रहे, जबकि आयरलैंड ने शुरुआत बिल्कुल खराब की थी और पावर प्ले में सिर्फ 36 रन बनाए थे, लेकिन मिडिल ओवर में आयरलैंड ने बहुत अच्छा खेला था। हॉलैंड आए, अगली बॉल ऑफ स्टंप की लाइन पर शॉर्ट पिच गेंद, इस गेंद को लेग साइड के ऊपर मारा है पुल शॉट के रूप में सुंदर ने। मिड विकेट क्षेत्र में जाती हुई है बॉल, एक सिंगल रन बनाने का और मौका। सुंदर पहुंच गए हैं 9 पर। भारत का स्कोर 99 रन 5 बल्लेबाज गंवाने के बाद। जे पटेल हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। इस ओवर की 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन, ऐसे बात नहीं बनेगी। अब हर ओवर के अंदर भारत को 10 रन बनाने होंगे यह मुकाबला जीतने के लिए। हॉलैंड अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अब उनका ये तीसरा ओवर चल रहा है। 30 रन देकर 2 विकेट लेने में वो कामयाब हुए। ये इनका डेब्यू मैच है और आज आयरलैंड की तरफ से 2 गेंदबाजों ने डेब्यू किया और दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की है। एक जे मोंड्रा और दूसरे मैथ्यू हॉलैंड। मैथ्यू हॉलैंड इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले, सामने है शिवम दुबे, शॉर्ट गेंद पुल किया है लेकिन सीधा डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के हाथ में बॉल। एक सिंगल रन के साथ 100 रन भारत का पूरा। 11 ओवर और 5 गेंदों की समाप्ति के बाद भारत ने अपने 100 रन पूरे कर लिए हैं और अगर कंपैरिजन किया जाए तो यानी 11 ओवर और 5 गेंदों के यानी 12 ओवर के बाद आयरलैंड का स्कोर 86 रन था, लेकिन आयरलैंड ने सिर्फ 4 बल्लेबाज गंवाए थे। भारत ने 100 तो कर लिया है लेकिन 5 बल्लेबाज। अगली बॉल लेकर चले और इस गेंद को पुल किया सुंदर ने। गेंद हवा में बहुत दूर है, बाउंड्री फील्डर पीछे मौजूद है और ये भी कैच सीधा हाथों में और सुंदर की सुंदरता मान पड़ गई है। 9 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर भी आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए और भारत को एक और झटका। 100 के ऊपर विकेट नंबर 6 गंवा दिया है भारत ने और मैथ्यू हॉलैंड अपना एक और विकेट लेने में कामयाब। विकेट नंबर 3 मिल गया है मैथ्यू हॉलैंड को और भारत के लिए इस मुकाबले में जीतना मुश्किल होता जा रहा है। 12 ओवर की समाप्ति हो गई दोस्तों और 12 ओवर के बाद भारत का स्कोर है 100 रन 6 बल्लेबाज गंवाने के बाद। सफर मलिक हमारे साथ हैं। कमेंट बॉक्स में रविंद्र कुमार शर्मा। चलिए अब आखिरी बल्लेबाज के रूप में भारत की तरफ से अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। ये देखिए, संजू आउट, अभिषेक आउट, ईशान किशन आउट, श्रेयस अय्यर आउट, तिलक वर्मा भी आउट, सुंदर भी आउट, शिवम दुबे और अक्षर पटेल ये आखिरी जोड़ी है और इनके बाद पीछे भारत के पास टेल अंडर बल्लेबाज के रूप में हर्षित राणा पैड पहनकर तैयार बैठे हुए हैं और कोई प्रॉपर बल्लेबाज बाकी नहीं बचा है। जबकि अगर रन्स की बात करें तो अभी पीछे 83 रन्स भारत को और बनाने होंगे। अब ये मैच भारत के लिए आग का दरिया और डूब के जाने वाली स्थिति में बनता हुआ दोस्तों दिखाई दे रहा है। अब सारी की सारी उम्मीदें अक्षर पटेल और शिवम दुबे से रहेंगी। खैर अगली बॉल, सामने मौजूद शिवम दुबे गेंदबाजी करने के लिए ट्रैक्टर आए हैं। पहली बॉल लेकर चले और गेंद स्लॉट में उड़ा दिया इस गेंद को दुबे ने और 6 रन के लिए पार्किंग लॉट में। बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे शिवम दुबे। और ये बर्थडे का तोहफा दिया है हैरी टेक्टर ने। राउंड द विकेट से आकर बिल्कुल स्लॉट में एक लॉलीपॉप गेंद, एक तोहफा, एक विकेट और बर्थडे बॉय ने इस बर्थडे के तोहफे को कबूल किया और इस गेंद को उड़ाया 6 रनों के लिए। और ये पहला छक्का शिवम दुबे के बल्ले से और छक्के से दुबे पहुंच गए हैं 12 पर। इस छक्के के साथ भारत का स्कोर 106 पर पहुंच गया है। हैरी टेक्टर इस ओवर की दूसरी बॉल लेकर तैयार। स्ट्राइक पर शिवम दुबे दूसरी गेंद का करेंगे सामना। राउंड द विकेट से चले फिर से। इस बार गेंद को थोड़ा पीछे खींचकर पटका है, उछाल लेकर आई बॉल, लेग साइड के ऊपर फ्लिक किया। मिड विकेट क्षेत्र में जाती हुई गेंद, एक सिंगल रन बनाने का मौका इस गेंद पर मिला और इस सिंगल रन से 107 के ऊपर भारत का स्कोर पहुंच गया है। और स्ट्राइक अब रोटेट होता हुआ दूसरे एंड पर खड़े बल्लेबाज अक्षर पटेल के पास जाए। अक्षर को साथ निभाना होगा, अक्षर को साथ देना होगा शिवम दुबे का। एक अच्छी साझेदारी भारत को वापस ला सकती है अभी भी। अगली बॉल अक्षर के लिए फ्लैटेड सी टॉस्ड अप डिलीवरी, पैडों को जोड़ते हुए अक्षर ने इस गेंद को ऑन साइड पर भेजा है।
एक सिंगल रन बनाने के लिए अक्षर ने अपना अकाउंट ओपन किया। स्कोर 108 पर भारत का और स्ट्राइक धुबे के पास। हर ओवर में 10 रन बनाना जरूरी है और अगर एक बाउंड्री लग जाए तो 10 रन बनाना मुश्किल नहीं है हर ओवर के अंदर, क्योंकि बाउंड्री बड़ी है इस मैदान की और इस मैदान में भाग करके रन बनाना भी जरूरी है, क्योंकि 2 रन बड़े आराम से बनते हैं बाउंड्री के ऊपर अगर बॉल जाती है। तो अगली बॉल को लेग साइड के ऊपर फ्लिक किया धुबे ने, मिड विकेट क्षेत्र में जाती भी गेंद, एक सिंगल रन बनाने का मौका। लेकिन दिक्कत यह रहती है कि धुबे भाग करके रन बनाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। जो बिटवीन द विकेट रनिंग रहती है शिवम धुबे की, वो इतनी अच्छी, इतनी तेज नहीं होती है। और इस ओवर की 4 गेंदों पर 9 रन आ चुके हैं। देखा जाए तो ये भारत के लिए काफी बेहतर ओवर चल रहा है, लेकिन इस ओवर को थोड़ा और पंप कर सकती है भारतीय टीम, थोड़ा और बूस्ट कर सकती है। 4 गेंदों पर 9 रन की पार्टनरशिप जीतने के लिए 44 गेंदों पर 74 रन की आवश्यकता है। हैरी टेक्टर इस ओवर की अगली बॉल सामने स्ट्राइक पर है अक्षर पटेल आए और इस बार इस गेंद को अक्षर ने लॉफ्ट किया कवर के ऊपर से। गेंद कुछ समय के लिए हवा में लहराई है, कैरी किया ये बॉल, अच्छी शॉट बिल्कुल भी नहीं थी, बल्ला घूम गया अक्षर का, डीप पॉइंट पर खड़े फील्डर के आगे गिरी ये बॉल, एक सिंगल रन मिला है। संदीप हमारे साथ हैं। संदीप भाई अभी दिल छोटा मत कीजिए। हाँ वैसे अब हालात थोड़े मुश्किल लग रहे हैं मुझे। 5 गेंदों पर 10 रन, अंतिम गेंद बाकी है। हैरी टेक्टर आखिरी बॉल लेकर चले, सामने शिवम धुबे राइट हैंड के बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और वाइट यॉर्कर, अच्छी बॉल, ब्लॉक होल में ये गेंद और धुबे ने हल्के हाथों से कट करते हुए एक सिंगल रन बनाया। 10 रन भारत को चाहिए हर ओवर के अंदर और इस ओवर के अंदर 11 रन बनाए हैं भारत ने। 13 ओवर्स की समाप्ति हो गई है और 13 ओवर्स की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर है 111 रन। 6 बल्लेबाज गवा चुकी है भारतीय टीम अपने और अब जीतने के लिए आखिरी 7 ओवर्स में 72 रन की आवश्यकता है, यानी 10 रन के आसपास रन्स भारत को हर ओवर के अंदर बनाने ही होंगे। और हैरी टेक्टर ने अपने 3 ओवर्स में 22 रन दिए। शिवम धुबे 8 गेंदों पर 15 रन, जबकि अक्षर पटेल 2 गेंदों पर 2 रन। 14वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। राज है कमेंट बॉक्स में हमारे से जुड़े हुए, विशाल ने ज्वाइन कर रखा है हमें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में अर्पित शर्मा जुड़े हुए हैं, उनका वेलकम है। मुकेश कुमार ने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। हरी रिमल ने ज्वाइन किया। जफर मलिक जी कह रहे हैं कि टेक्टर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी में लाया गया दोस्तों वापस एक बार फिर से हॉलर्ड को, और हॉलर्ड का ये अंतिम ओवर है। वो हॉलर्ड अपनी गेंदबाजी से अभी तक 3 विकेट ले चुके हैं। पहली बॉल लेग स्टंप की लाइन में गेंद, इस गेंद को फ्लिक किया लेग साइड की दिशा में, 1 रन बनाया। मैथ्यू हॉलर्ड जिनका डेब्यू है आज। अच्छा डॉकरेल को आज गेंदबाजी नहीं सौंपेगी, इवन एक डॉकलेर भी अच्छे गेंदबाज हैं आयरलैंड के पास, स्पिन गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उनको गेंदबाजी करने का अभी तक मौका नहीं दिया गया। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं वो। हॉलर्ड पहली गेंद पर 1 रन, 112 पर भारत का स्कोर। हॉलर्ड आए दूसरी बॉल लेकर, सामने है अक्षर पटेल। रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और अच्छी बॉल, इस बार उछाल लेकर निकलती हुई गेंद, कट करना चाहते थे इस गेंद को बल्लेबाज अक्षर पटेल, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। गेंद बल्ले के ऊपर से सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में समाती हुई, डॉट डिलीवरी। मैथ्यू हॉलर्ड, अच्छा सुंदर एक्शन है इनका और लंबा कद होने के कारण इनको उछाल भी मिल रहा है। ऊपर से बॉल को पटकते हैं नीचे, यानी उछाल लेते हैं बिल्कुल हर्षित राणा की प्रकार, और उनका उछाल उनके काम भी आ रहा है। अगर गेंद बल्लेबाज की उम्मीद से ऊपर निकल जाए उछाल लेकर तो फिर उसको मिडल करना थोड़ा मुश्किल होता है और यही दिक्कत है। इसी कारण भारत के 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं हॉलैंड के हाथों। हॉलैंड इस ओवर की तीसरी बॉल भी पटकी हुई गेंद अक्षर पटेल के लिए। अक्षर ने इस गेंद को फिर से बैक टू द बॉलर पुश किया है। एक और डॉट डिलीवरी आती हुई, रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं। लगातार 3 गेंदें और 3 गेंदों के ऊपर 1 रन आया है अभी तक इस ओवर में। 112 पर भारत का स्कोर। 6 बल्लेबाज गंवाने के बाद मैथ्यू हॉलर्ड चौथी बॉल लेकर चलेंगे। अक्षर पटेल बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, राइट हैंड ओवर द विकेट से एक बार फिर से दौड़े, अंपायर क्रॉस किया, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, बैकफुट पर गए, लेट कट किया इस गेंद को और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने सुर मिलाए, 1 रन बना लिया। चंदा प्राजपत जी कैसे हैं आप? वो कह रहे हैं कि T20 में भी गिल को कप्तान बना देना चाहिए। जबार शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि आज सूर्यवंशी का डेब्यू होना चाहिए था। कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कार्निक साहू जुड़े हुए हैं, उनका वेलकम। शूटर जी हैं
और अजय देवगन है कमेंट बॉक्स में, रॉयल आर्मी है जफर मलिक जी और गणेश कुमार जी। अगली बॉल हॉलैंड की, एक और धीमी रफ्तार का बाउंसर पुल किया शिवम दुबे ने बल्ले को रोकते हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं। गेंद बल्ले का निचला छोर लेने के बाद डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में गई। एक सिंगल रन पर आने का और मौका। एक रन से बात नहीं बनेगी क्योंकि रिक्वायर रन रेट अब निकल चुका है 11.19 के ऊपर। शुक्रिया आप सभी साथियों का हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद को 20 लाख और 5,000 के ऊपर ले जाने के लिए साथियों। ये कमेंट्री आप बाय द वे क्रिकेट चैनल के ऊपर सुन पा रहे हो दोस्तों, और अगर आपको कमेंट्री पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगली बॉल हॉलैंड ऑफ स्टंप की लाइन में फ्रंट फुट पर आते हुए कवर ड्राइव किया इस गेंद को बल्लेबाज शिवम दुबे ने। एक सिंगल रन और बनाया दोनों बल्लेबाजों ने, और इसके साथ ही एक और शानदार ओवर और कमाल गेंदबाजी की है। दाद देनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी इस डेब्यू मैन की, मैथ्यू हॉलैंड, जिसका आज डेब्यू है। उसने अपने 4 ओवर का कोटा पूरा कर लिया है और 4 ओवर्स में 28 रन दिए हैं और 3 बल्लेबाजों को आउट किया है उन्होंने। सिर्फ 7 रन पर ओवर की इकॉनमी रेट के साथ उनकी ये गेंदबाजी रही है। 14 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 115 पर अपने 6 बल्लेबाज गंवाने के बाद 12 गेंदों पर 15 रन की पार्टनरशिप जुड़ी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। चलिए यहां पर 15वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। जफर मलिक हमारे साथ हैं, शुक्रिया आपका जफर जी। 20 लाख सब्सक्राइबर, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे आईपीएल के फाइनल में पूरे हो गए थे, शुक्रिया आपका। अल्ट्रा रिमिक्स करें, इंपैक्ट प्लेयर कौन है भाई? इंपैक्ट प्लेयर वाला सिस्टम सिर्फ आईपीएल में होता है। आई नो ये आप डाउन कर रहे हैं। अनिल कुमार कमेंट बॉक्स में करेंगे और आपकी आवाज बहुत अच्छी है, शुक्रिया आपका। चलिए यहां पर जो रन रेट की जो लाइन है, ग्राफ है, वो भारत और आयरलैंड का ऑलमोस्ट टकरा गया है। यानी यहां से चलिए गेंदबाजी करने के लिए दोस्तों लाया गया है अब हैमस्ट्रिंग को। पहली बॉल और इस गेंद को अक्षर पटेल ने कवर ड्राइव खेला है बहुत सुंदर अंदाज में, और गेंद तंतनाती हुई 4 रन के लिए मैदान से बाहर, चौका। मैथ्यू हम्फ्रीज गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। माफ कीजिएगा, मैंने हम्फ्रीज को हमस्ट्रिंग बोल दिया था, थोड़ा चूक गया मेरा, क्योंकि इनका नाम कुछ ऐसा है कि प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन पहली गेंद पर चौका लगा है और चौके के साथ भारत का स्कोर 119 पर पहुंच गया है। अक्षर पटेल के बल्ले से ये पहली बाउंड्री, बस इसी प्रकार बाउंड्रीज लगाते रहना होगा। हम्फ्रीज आए, अगली बॉल लो, तेज गेंद, पटकी हुई डिलीवरी है, कट करना चाहते थे, बाहरी किनारा छोड़ा गेंद ने, बल्ले का और गेंद गई विकेट कीपर के पास, डॉट डिलीवरी। अक्षर ने 7 गेंदों के ऊपर अभी तक 8 रन बनाए हैं। दुबे ने 10 गेंदों पर 17 रन बनाए हैं और 13 गेंदों पर 19 रन की पार्टनरशिप जुड़ी है। ओवर की तीसरी गेंद लेग स्टंप की लाइन से बाहर, फ्लिक करने के लिए गए बल्लेबाज अक्षर पटेल, लेकिन बीट हुए। अंपायर ने बाजू फैलाते हुए वाइड बॉल का इशारा दे दिया है और वाइड बॉल के साथ एक एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 120 भारतीय टीम का। जीतने के लिए 63 रन की आवश्यकता। 2 अच्छे ओवर लगाने होंगे भारत को। अगली बॉल सीधा स्ट्रेट ड्राइव, गेंद बॉलर के हाथ में, कैच ड्रॉप। अक्षर पटेल ने जोरदार हिट खेला, लेकिन सीधा गेंद मैथ्यू हम्फ्रीज के हाथ में गई और मैथ्यू हम्फ्रीज कैच नहीं पकड़ पाए इस तेज शॉट को, और गेंद उनके हाथ से झटक गया, निकल गया, स्लिप हो गया, और इसी बीच एक सिंगल रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 121 पर पहुंच गया है इस समय भारत का स्कोर। मैथ्यू हम्फ्रीज इस ओवर की चौथी बॉल लेकर चलेंगे। सामने है शिवम दुबे, गेंदबाज के हाथ पर जो इतनी तेज बॉल लगा है उसके कारण वो थोड़ा सा चोटल हुए हैं और उनके लेफ्ट हैंड के ऊपर चोट लगी है, बॉल लगी है, जिसके कारण फिजियोथेरेपिस्ट यहां पर मैदान पर आए हैं और थोड़ा सा उनकी लेफ्ट फिंगर के ऊपर आइसिंग बैंडेज करते हुए नजर आ रहे हैं। ओ भाई साहब, ब्लीडिंग हो रही है, उनके लेफ्ट हैंड से ब्लीडिंग हो रही है। मैथ्यू हम्फ्रीज के लेफ्ट हैंड से ब्लीडिंग हो रही है और शायद वो अपनी गेंदबाजी को कैरी ऑन नहीं कर पाए, हो सकता है, मे बी। काफी जोरदार बॉल लगा है उनके। अच्छा, यहां पर अगर कंपैरिजन किया जाए तो 15वें ओवर में आयरलैंड का स्कोर 114 रन था और आयरलैंड ने सिर्फ 4 बल्लेबाज गंवाए थे, जबकि भारत का स्कोर 121 है, लेकिन भारतीय टीम 6 बल्लेबाज गंवा चुकी है। भारत ने अपने 2 एक्स्ट्रा बल्लेबाज भारत की टीम गंवा चुकी है। भारत की बैटिंग लाइन में आज देखिए जरा,
अभिषेक ने ही रन बनाए, बाकी कोई बल्लेबाज अच्छी बैटिंग नहीं कर पाया। संजू 5 बनाकर आउट, ईशान किशन 1 पर आउट, श्रेयस अय्यर 3 पर आउट, तिलक वर्मा 19 पर आउट, सुंदर 9 पर आउट, दुबे ने 17 रन की पारी खेली है और अक्षर ने 8 रन की पारी खेली। और ये तो मुझे आइडिया था कि भारत का मिडिल ऑर्डर आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन टॉप ऑर्डर में संजू और ईशान किशन फॉर्म में थे, लेकिन वो भी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए। और श्रेयस अय्यर की फॉर्म भी कहीं गुम हो गई है जब से आईपीएल समाप्त हुआ है। जफर मलिक कह रहे हैं कि हर बॉल पर 2 रन चाहिए हैं। ऑलमोस्ट अब हर बॉल पर 2 रन ही चाहिए, और 2 रन बन सकते हैं अगर, क्योंकि बाउंड्री काफी लंबी है। कमेंट बॉक्स में गुरविंदर बरार हमारे से जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि सेव ट्रीज, दरख्तों को बचाइए, प्लांट्स को बचाइए कह रहे हैं। मोहित गिरी कमेंट बॉक्स में। प्रिंस राज ने ज्वाइन किया है, उनका भी स्वागत है। भारत और आयरलैंड के बीच में यह पहला T20 मुकाबला बेलफास्ट क्रिकेट स्टेडियम के मैदान में। अगला T20 मैच जो कि आफ्टर टुमारो खेला जाएगा साथियों, वो भी इसी मैदान पर खेला जाएगा। लेकिन उस मैच में मुझे ऐसा लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलना चाहिए। आज वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उस मैच में जरूर मिलना चाहिए वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका, क्योंकि इंग्लैंड की बड़ी सीरीज पर जाने से पहले वैभव का डेब्यू करवाना जरूरी है भारत के लिए, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भारत के काफी काम आ सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो देखते हैं कि अगले मैच में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू करवाती है भारतीय टीम या नहीं करवाती। खैर फिलहाल गेंदबाज अब बेहतर हैं, अपनी फिंगर पर शायद उन्होंने बैंडेज कर लिया है वापस, और वापस तैयार हो रहे हैं। वो अगली बॉल का सामना फिर से करेंगे सामने खड़े बल्लेबाज शिवम दुबे, और इस ओवर में 1 या 2 बाउंड्रीज लगानी होंगी शिवम दुबे को। अभी तक दुबे के बल्ले से सिर्फ 1 छक्का आया है, लेकिन 1 छक्के से बात नहीं बन पाएगी, दुबे को बाउंड्रीज लगानी होंगी। मैथ्यू हम्फ्रीज इस ओवर की चौथी बॉल लेकर चलेंगे सामने। स्ट्राइक पर शिवम दुबे, बाएं हाथ के बल्लेबाज। लेट्स सी, रिक्वायर रन रेट बढ़ता हुआ 11.5 पर पहुंच गया। 33 गेंदों पर 62 रन की आवश्यकता। अभी तक T20 के इतिहास में एक भी बार आयरलैंड ने भारत को नहीं हराया, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आयरलैंड की टीम ने भारत को बहुत टफ टाइम दे दिया है। मैथ्यू हम्फ्रीज जख्मी है, बाएं हाथ पर चोट है उनके, लेकिन फिर भी वो अपनी बॉलिंग को कैरी ऑन करे हुए। चौथी बॉल लेकर चले लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से। एक बार फिर से जिस हाथ से उनके ब्लीडिंग हुई थी उसी हाथ से गेंदबाजी करते हैं। पटकी हुई गेंद थी, फ्लिक किया इस गेंद को बल्लेबाज दुबे ने। मिड विकेट क्षेत्र में जाती हुई ये बॉल, एक सिंगल रन बनाने का मौका इस गेंद के ऊपर, और इसके साथ ही स्ट्राइक अक्षर पटेल के पास आता हुआ, और स्कोर बढ़ता हुआ 122 रन भारत का। अक्षर पटेल ऑन स्ट्राइक है। मैथ्यू हम्फ्रीज इस ओवर की 2 गेंदें बाकी, 4 गेंदों पर सिर्फ 7 रन। 5वीं गेंद फिर से तेज बॉल डाल रहे हैं, तेज, बहुत तेज गेंद। इस गेंद को पुल किया, लेग साइड के ऊपर गई है बॉल। 107 किलोमीटर की गेंद थी। अक्षर पटेल के बल्ले से टकराने के बाद गेंद डीप मिड विकेट क्षेत्र में गई। 1 रन बनाने का मौका। यहां पर मैं देख रहा हूं कि इस मैदान पर कैमरामैन भी कई बार चूक रहा है, मतलब कैमरे की आंख बॉल से चूक जाती है, बॉल को ढूंढ नहीं पाता कैमरामैन। कई बार वो बॉल के ऊपर कैमरा घुमाता है और कई बार बॉल कहीं और होती है, कैमरा कहीं और जा रहा होता है। अगली बॉल इस ओवर के अंतिम गेंद, सामने है दुबे। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से आए मैथ्यू हम्फ्रीज, बाएं हाथ के बल्लेबाज दुबे के लिए, और लो फुल टॉस गेंद। दुबे ने स्लॉग स्वीप के रूप में इस गेंद को उड़ाया, और ये लीजिए बर्थडे बॉय के बल्ले से एक और छक्का। शिवम दुबे का ये दूसरा छक्का, और छक्के के साथ ओवर की समाप्ति हो गई। जो चाहिए था वो मिला है इस ओवर में। 14 रन इस ओवर में आ गए हैं। पहली गेंद पर चौका और छक्के के साथ अंतिम गेंद पर छक्के के तहत ओवर को समाप्त किया गया है, और 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर है 129 रन अपने 6 बल्लेबाज गंवाने के बाद। 5 ओवर बाकी बचे हैं। मैथ्यू हम्फ्रीज ने 3 ओवर में 37 रन देकर 1 बल्लेबाज को आउट किया है, और 5 ओवर्स के बाकी बचे हुए खेल में 54 रन भारत को और बनाने हैं, मतलब 11 रन पर ओवर के रन रेट के हिसाब से रन बनाने होंगे। इन 5 ओवर्स में 2 ओवर जे मोंद्रा के हैं, 1 ओवर मिकार्थे का है, 1 ओवर बल्कि 2 और
फास्ट बॉलर्स के पीछे सिर्फ 3 ही ओवर बाकी बचे हैं। 2 ओवर स्पिन बॉलर्स को डालने होंगे। गेंदबाजी करने के लिए दोस्तों लाया गया है जे को। पहली बॉल लेकर चले सामने अक्षर, इस गेंद को फ्लिक शॉट के रूप में लॉफ्ट किया, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई और अच्छी फील्डिंग वहां पर दोस्तों डॉकरेल के द्वारा। डॉकरेल ने इस गेंद को डाइव लगाते हुए बाउंड्री के बाहर से अंदर फेंक दिया है और इसी बीच दूसरे रन के लिए वापस मुड़े हैं बल्लेबाज अक्षर पटेल और 2 रनों से 131 पर भारत का स्कोर। 6 बल्लेबाज अपने गंवाने के बाद 29 गेंदों पर 52 रन की आवश्यकता। अगर एक ओवर अच्छा आ जाता है, मानिए कि एक ओवर 20 रन का आ जाता है भारत के लिए, तो भारत के लिए फिर रन टारगेट चेस करना आसान होगा। वैसे अच्छी साझेदारी जुड़ रही है 19 गेंदों पर 31 रन की। जे मोंत्रा गेंदबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने आज अपने पहले ओवर की पहली ही गेंद के ऊपर संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया था। ये बाएं हाथ के गेंदबाज है और आपको फिर से बताया रहता हूं कि ये वैसे तो भारतीय खून है, यानी भारतीय गेंदबाज है। लाइक डोमेस्टिक भारत की तरफ से खेल चुके हैं, लेकिन आयरलैंड की तरफ से खेल रहे हैं। वो आज आशीष नेहरा के जैसा इनका एक्शन है, बाएं हाथ के साथ बॉल करते हैं। बिल्कुल आशीष नेहरा की जवानी नजर आती है मुझे इनमें। अगली बॉल लेकर चले सामने, स्ट्राइक पर है अक्षर पटेल। शॉर्ट गेंद, बाउंसर इस बार उछाल लेकर गेंद शोल्डर के ऊपर से गई है विकेट कीपर के ग्लव्स में। कट करना चाहते थे अक्षर पटेल, पूरी तरह चूक गए। एक और डॉट डिलीवरी आती हुई। ये 16वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 28 गेंदें, 52 रन की आवश्यकता भारत को यह मैच जीतने के लिए। जे मोंड्रा बाएं हाथ के ये गेंदबाज, 2 गेंदों पर 2 रन। तीसरी बॉल लेकर चले हैं अक्षर के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया अक्षर ने, आगे निकलते हुए इस गेंद को पंच किया है, लेकिन मिड ऑन पर खड़े फील्डर ने डाइव लगाते हुए इस गेंद को रोका। 1 ही रन बनाने का मौका है इस गेंद के ऊपर और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक शिवम दुबे के पास जाएगा। और दुबे अगली बॉल का करेंगे सामना। अभी तक दुबे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। 12 गेंदों पर 24 रन, 200 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के। 132 पर भारत का स्कोर पहुंच चुका है 6 बल्लेबाज गंवाने के बाद। चलिए जे मोंड्रा इस ओवर की चौथी बॉल लेकर चलेंगे शिवम दुबे के लिए। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से चले, इस बार शॉर्ट गेंद पुल किया दुबे ने लेग साइड के ऊपर, गेंद हवा में, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर जाते जाते गेंद ने थप्पा खाया और 1 सिंगल रन और मिलता हुआ इस गेंद के ऊपर और स्कोर 133 पर। बाउंड्री चाहिए है लेकिन बाउंड्री आ नहीं रही। 4 गेंदों पर सिर्फ 4 रन और रिक्वायर रन रेट अब 11.5 पर पहुंच चुका है। मतलब 26 गेंदों पर 50 रन की आवश्यकता है भारत को यह मैच जीतने के लिए। अक्षर पटेल के बल्ले से अभी तक सिर्फ 1 चौका आया है। ओवर की 2 गेंदें बाकी हैं। 2 गेंदों पर 1 बाउंड्री लगाना बहुत जरूरी है भारत के लिए। जे मोंड्रा 5वीं गेंद लेकर चले हैं अक्षर के लिए। पटकी हुई बॉल, धीमी रफ्तार की पुल किया इस गेंद को अक्षर ने और गेंद फिर से डीप मिड विकेट क्षेत्र में गई और फिर से सिर्फ 1 ही रन मिल पाएगा। 134 पर पहुंच गया है स्कोर भारतीय टीम का, 134। और जीतने के लिए 25 गेंदों पर 49 रन। मतलब अब हर ओवर में 12 रन बनाने होंगे, हर गेंद पर 2 रन बनाने होंगे भारत को। पिछले ओवर अच्छा आया था 14 रन के साथ, अगर इस ओवर की अंतिम गेंद पर छक्का आ रहा था तो फिर रन रेट ठीक हो जाएगा। तो क्या छक्का लगाने में कामयाब हो पाएंगे पिछले ओवर की तरह? अगली बॉल, धीमी रफ्तार की पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप की लाइन से बाहर निकल गई है और इस बार अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा दे दिया है। एक एक्स्ट्रा रन। 135 पर भारत का स्कोर पहुंच गया इस वाइड बॉल के साथ। स्ट्राइक पर हैं शिवम दुबे। दुबे अंतिम गेंद पर छक्का लगाने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं हमें और छक्के की आवश्यकता है इस गेंद पर। जे मोंड्रा अपना 30वां ओवर कर रहे हैं। कप्तान हैरी टेक्टर उनको थोड़ा उनको गाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे बचना है शिवम दुबे के बल्ले से। अगली बॉल, जे मोंड्रा लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट चले, अंपायर क्रॉस किया, शॉर्ट गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा, गेंद विकेट कीपर के बल्कि गेंद बॉलर के पास आई और बॉलर ने डाइव मारते हुए अपनी गेंद के ऊपर कैच पकड़ लिया दोस्तों। और इसके साथ ही भारत की आखिरी उम्मीद टूट गई है और शिवम दुबे भी आउट होकर मैदान से बाहर। शिवम दुबे इस पटकी हुई गेंद को छक्का मारने के बजाय रोकने के लिए गए और गेंद बल्ले के हैंडल पर टकराई। और ऐसा ही होता है जब आप डर के बल्लेबाजी करते हैं। वो कहते हैं ना, किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, किस्मत हमेशा बड़े दिल वालों का साथ देती है। लेकिन दुबे की इस शॉट को देखकर लगा कि दुबे इस समय पूरी तरह सहमे हुए, डरे हुए शॉट खेलने की कोशिश की दुबे ने
हालांकि पटकी भी गेंद थी, दुबे अगर इस गेंद को छक्का मारने की कोशिश करते तो बेहतर रहता, लेकिन दुबे ने इस गेंद को, उचकती हुई गेंद को रोकने की कोशिश की और गेंद बल्ले के हैंडल पर टकराकर वापस गेंदबाज के पास, और गेंदबाज ने अपनी ही गेंद के ऊपर कैच पकड़ लिया है और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। जे मोन्ट्राइन का भी डेब्यू हुआ आज, अपने 3 ओवर्स में 17 रन देकर 2 बल्लेबाजों को आउट किया है। 16 ओवर के बाद भारत का स्कोर 135 रन, 7 बल्लेबाज गंवाने के बाद अपने और आखिरी के 4 ओवर्स का खेल बाकी बचा और 4 ओवर्स में 48 रन की आवश्यकता है। अगले बल्लेबाज के रूप में हर्षित राणा बैटिंग करने के लिए आए हैं, जबकि स्ट्राइक पर इस समय अक्षर पटेल है। 17th ओवर की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी करने के लिए डेनली को लाया गया दोस्तों। स्पिन गेंदबाज ग्राथ डेनली गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और सामना करेंगे अक्षर पटेल पहली गेंद का। सारी की सारी जिम्मेदारी इस समय अक्षर पटेल के कंधों पर पहुंच गई है और अक्षर पटेल को अब कुछ हाई फाई किस्म की बल्लेबाजी करनी होगी, ताबड़तोड़ किस्म की बल्लेबाजी करनी होगी अगर भारत को यह मुकाबला जीतना है तो। डेनली पहली बॉल लेकर चलेंगे, अक्षर पटेल स्ट्राइक पर मौजूद और पहली बॉल सामने स्ट्रेट पर अक्षर ने इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर लॉफ्ट किया। एक सिंगल रन पर आने का मौका है और इस सिंगल रन से भारत का स्कोर 136 रन। स्ट्राइक पर आते हुए हर्षित राणा, वैसे तो हर्षित राणा भी एक अच्छे टेलेंडर बल्लेबाज है, लाइक हिटिंग कर लेते हैं वो। बिल्कुल असगर भाई ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की है आज। आयरलैंड ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है, पहले बल्ले के साथ, फिर फील्डिंग में भी और बॉलिंग में भी। और तारीफ करनी पड़ेगी इनकी फील्डिंग की, कोई एक भी कैच ड्रॉप नहीं किया गया आयरलैंड के द्वारा, जबकि भारत ने आज बहुत खराब फील्डिंग की, 3 से 4 कैच ड्रॉप किया। और पहली गेंद हर्षित ने जो खेली उस गेंद को कवर की दिशा में मोड़ा है, डॉट डिलीवरी, रन बनाने का कोई मौका नहीं। रिक्वायर रन रेट अब 12 रन से भी ऊपर निकल रहा है और ऐसी बड़ी बाउंड्री, ऐसे बड़े मैदान के ऊपर 12 रन पर ओवर के अंदर बनाना आसान नहीं होगा। मैंने पहले बताया था 182 183 रन का लक्ष्य इस पिच के ऊपर आसान नहीं है, क्योंकि बाउंड्री बड़ी लंबी है इस मैदान की और भारत के सारे बल्लेबाज छक्का मारने के चक्कर में आउट हुए। अगली बॉल, इस बार एक परफेक्ट यॉर्कर, हर्षित ने बल्ले को जमीन में गाड़ा, इस गेंद को पिच के ऊपर रोका, एक और डॉट डिलीवरी, रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं। रिक्वायर रन रेट अब 13.5 पर पहुंच गया है। अगली बॉल लेकर चले और इस गेंद को लो फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में कट किया, इस गेंद को 1 रन बनाने का और मौका और 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन। 20 गेंदों पर 46 रन की आवश्यकता है भारत को यह मैच जीतने के लिए। कुछ चमत्कार ही होगा अगर भारत की टीम यह मैच जीत जाए, कुछ अलग करना होगा अक्षर को, कोई एक बड़ा ओवर डालना होगा, लाइक एक बड़ा ओवर, यानी किसी एक ओवर के अंदर 20-22 रन आएंगे तो भारत की टीम लक्ष्य के करीब पहुंच पाएगी, अदरवाइज नहीं। पीछे सिर्फ 3 ओवर बाकी बचे हैं इस ओवर के बाद। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले हैं और इस गेंद को अक्षर ने सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर लॉफ्ट कर दिया है और बिल्कुल बाउंड्री की एज से कैच पकड़ लिया गया और इसके साथ ही अक्षर पटेल भी गॉन। भारत के 8 बल्लेबाज आउट हो गए और अक्षर पटेल जो आखिरी उम्मीद थे इस मुकाबले में वो भी आउट हो चुके हैं दोस्तों। 16 ओवर और 5 गेंदों के बाद भारत ने 137 के ऊपर अपने 8 बल्लेबाज गंवा दिए और अब पीछे कोई बैट्समैन बाकी नहीं बचा, जस्ट टेल अंडर बल्लेबाज भारत के पास 200 पीछे बाकी बचे हैं। अक्षर पटेल बिल्कुल भी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए, 16 गेंदों के ऊपर 15 रन की पारी खेली उन्होंने। और इस टीम में एक और चीज भी मुझे थोड़ी हैरान कर रही है। देखिए, आपके पास इतने ऑलराउंडर हैं इस मैच में, इतने ऑलराउंडर हैं, इतने ऑलराउंडर की जरूरत नहीं है भारत को। 3 ऑलराउंडर्स कौन खिलाता है भाई? मैक्सिमम 1 या फिर 2 ऑलराउंडर्स होना इनफ होता है टीम में और भारत ने खिलाए हैं 3 ऑलराउंडर्स, शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर। और तीनों ऑलराउंडर्स ने ना गेंदबाजी अच्छी की है और ना ही बल्लेबाजी अच्छी की है। ऐसे में अगर एक ऑलराउंडर कम होता और उसकी जगह एक प्रॉपर बैट्समैन होता तो शायद भारत को कुछ फायदा मिल पाता। दोस्तों, आज इतिहास बदल रहा है और पहली बार इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि भारत की टीम आयरलैंड के हाथों यह मुकाबला हारने जा रही है, क्योंकि 19 गेंदों पर 46 रन की आवश्यकता है पीछे। और डेनली ने अपने पहले ओवर की 5 गेंदों पर 2 रन देकर एक बल्लेबाज को आउट कर दिया है। अगले बल्लेबाज के रूप में अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं।
डेनली। इस ओवर की अंतिम बॉल अर्शदीप के लिए और वाइड यॉर्कर। इस गेंद को अर्शदीप ने सामने स्ट्रेट पर भेजा, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जाती हुई गेंद, एक सिंगल रन बनाने का मौका और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हो गई है। गेम चेंजर हमारे साथ प्रिंस राज हमें सुन रहे हैं, उनका स्वागत। प्रिंस यादव हाँ कह रहे हैं कि प्रसिद्ध कृष्णन से प्रिंस यादव का होना जरूरी था टीम में। एग्जैक्टली, प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत मार खाई आज के मैच में। और पीके रंजन कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं मोहम्मद शामी को खिलाया जाए, गौतम गंभीर और अजीत अग्रकर जी। जीत सिंह ने ज्वाइन किया हमें और उसके बाद कांति सिंह जी हैं कमेंट बॉक्स में, हरमान ने ज्वाइन कर रखा है, राहुल कुमार जी हैं और उसके बाद सूरज है कमेंट बॉक्स में, आशीष पॉल है, जय पटेल है और जय पटेल कह रहे हैं कि फील्डिंग, कैप्टेंसी एंड कृष्णा क्यों ब्लेम करना होगा इस मैच में। एग्जैक्टली, फील्डिंग सबसे बड़ा जो ब्लेम है मेरी तरफ से वो फील्डिंग का है। भारत ने 3 कैचेस ड्रॉप किए, अदरवाइज इस मैच में आयरलैंड का स्कोर 150 के ऊपर जाना ही नहीं था अगर भारत ने कैचेस ड्रॉप ना किए होते। खैर 18वें ओवर की शुरुआत गेंदबाजी करने के लिए जे मॉन्डर वापस आए हैं। पहली बॉल और इस गेंद को अर्शदीप सिंह ने पॉइंट की दिशा में भेजकर एक सिंगल रन बनाया है और स्ट्राइक हर्षित राणा के पास आता हुआ 139 पर भारत का स्कोर 8 बल्लेबाज अपने गंवाने के बाद। इस ओवर की अगली बॉल लेकर चलेंगे जे मॉन्डर, बाएं हाथ के गेंदबाज और स्ट्राइक पर मौजूद है हर्षित राणा, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। वंस अगेन जे बाएं हाथ के गेंदबाज आए हर्षित राणा के लिए और अच्छी निकलती हुई गेंद, तिरछे बल्ले के साथ कट करना चाहते थे, बल्ले का फेस खोलते हुए, लेकिन कोई संपर्क नहीं, गेंद और बैट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। एक और डॉट डिलीवरी, रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं। 2 लगातार गेंदों के ऊपर सिर्फ 1 रन। रिक्वायर रन अब 17 से ऊपर निकल चुका है। अब ये मैच भारत के लिए आग का दरिया और डूब के जाने के बराबर बन गया है दोस्तों। तीसरी बॉल है, स्ट्राइक पर मौजूद है हर्षित राणा। वंस अगेन और इस बार शॉर्ट गेंद पुल कर दिया, पूरी फोर्स के साथ गेंद के ठीक पीछे गए और गेंद मैदान की लंबी साइड पर छक्का। हर्षित राणा ने अपनी सारी जान डाल दी इस शॉट में और एक लंबा छक्का मैदान के बाहर और छक्के के साथ भारत का स्कोर 145 रन 8 बल्लेबाज गंवाने के बाद। 15 गेंदों के ऊपर 48 रन की आवश्यकता है। क्या कुछ अनहोनी हो पाएगी इस समय? क्या कोई अनहोनी को होनी कर पाएंगे इस समय हर्षित राणा इस मुकाबले में? अच्छा छक्का, एक शानदार हिट, big hit from Harshit Rana, launching into the stands and keeping India right in hunt at the moment. बॉल अभी तक वापस नहीं आया है। इतना लंबा छक्का मारा है हर्षित राणा ने कि बॉल अभी तक लौट कर वापस मैदान में नहीं आया है और जो अंपायर हैं वो बॉल का बॉक्स लेकर मैदान पर आते हुए दोस्तों नजर आ रहे हैं। चलिए जे मॉन्ड्रा बाएं हाथ के गेंदबाज अपना चौथा और अंतिम ओवर कर रहे हैं। संदीप कह रहा है शर्मनाक हार, पुअर कैप्टेंसी। श्रेयस अय्यर की फॉर्म बड़ी खराब चल रही है। कप्तान तो वो काफी बेहतर है लेकिन आज फील्डर्स ने कैच ड्रॉप किया और ऊपर से फॉर्म, भारतीय बल्लेबाजों की फॉर्म खराब रही। ये एक बिग रीजन है। बेसिकली जो असल हारने की वजह है इस मैच में, इस मैदान में, वो भारत की खराब फील्डिंग है। ये मैदान ऐसा है जहां पर 200 रन कभी बने नहीं है। इवन 180-90 रन इस मैदान का एक बेहतरीन टोटल रहता है और आज आयरलैंड ने 183 रन का लक्ष्य दिया जो कि बहुत हाई टोटल है। बहुत बड़ी बाउंड्री है मैदान की। चौथी गेंद को भी डॉट किया हर्षित राणा ने। गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में गई, उछाल लेकर आती हुई गेंद थी, अपर कट मारना चाहते थे और गेंद उछाल लेकर बल्ले के ऊपर से होती हुई सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में जाती हुई और एक और डॉट डिलीवरी आती हुई। जय मोहंत्रा इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर चलेंगे। स्ट्राइक पर हर्षित राणा मौजूद। अगली बॉल लेकर चले, इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद, बल्ले का ऊपरी किनारा छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के पास गई। अपील कर रहे हैं जे मॉन्ड्रा, कॉट बिहाइंड की, मगर अंपायर ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। अंपायर ने नॉट आउट का इशारा दिया है। डॉट डिलीवरी आते हुए हर्षित राणा हर गेंद के ऊपर चार्ज कर रहे हैं, हर गेंद के ऊपर वो हेड टू हेड बल्ला घुमा रहे हैं, हर गेंद पर छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं हर्षित राणा। लेकिन
जे मॉन्ड्रा लंबे कद के गेंदबाज, बाउंस मिल रहा है उनको। हर्षित एक प्रॉपर बैट्समैन थोड़ी ना है, माना कि अच्छी बैटिंग कर लेते हैं वो, लेकिन एक प्रॉपर बल्लेबाज नहीं। अगली बॉल लेकर चले और इस बार शॉर्ट गेंद सर के ऊपर से विकेट कीपर के ग्लव्स में गई है। अंपायर ने बाजू खोलते हुए व्हाइट बॉल का इशारा कर दिया और व्हाइट बॉल के साथ एक और एक्स्ट्रा रन। अरे जिमी शर्मा जी ने हमें सुपर चैट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, और कह रहे हैं कि आई एम सैड दैट वी आर गोइंग टू लूज दिस मैच, और कह रहे हैं कि द ओनली गुड थिंग्स अबाउट दिस मैच वाज अभिषेक एक्सप्लोसिव 50 रन्स एंड शायद वाइज कमेंट्री। अरे भाई क्या बात है, शुक्रिया आपका, एक तो सुपर चैट करने के लिए, दूसरा हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, और तीसरा इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। जिमी शर्मा हमारे मित्र जी, हमारे लिसनर, उन्होंने हमें सुपर चैट किया। अगली बॉल, इस गेंद को उड़ाया, फिर से हवा में गेंद, 2 फील्डर गेंद के नीचे और ये कैच ड्रॉप। चलिए यहां पर अंत में आकर एक कैच ड्रॉप कर दिया गया है आयरलैंड के द्वारा भी, वरना जे मॉन्ड्रा की ये एक और विकेट उनको मिल जाता। वैसे क्या बात है, तारीफ करना चाहिए हमें आयरलैंड की टीम की और आयरलैंड के बॉलर्स की, जिन्होंने दो गेंदबाजों ने डेब्यू किया आज और दोनों ने आउट क्लास गेंदबाजी की। एक जे मॉन्ट्रा जिन्होंने अपने 4 ओवर्स के इस कोटे में 26 रन देकर 2 बल्लेबाजों को आउट किया है, और भारतीय खून है इनके अंदर, मतलब भारतीय खिलाड़ी हैं ये, और अच्छी गेंदबाजी डेब्यू था उनका। और उसके बाद मैथ्यू मैकार्थी का डेब्यू, नहीं, हॉलैंड का डेब्यू था आज, और हॉलैंड ने भी कमाल गेंदबाजी की। उन्होंने भी 4 ओवर्स के अंदर इस मुकाबले में आज हॉलैंड ने 3 बल्लेबाजों को आउट किया 4 ओवर के अंदर 28 रन देकर। तो दोनों डेब्यू बॉयज ने बहुत कमाल गेंदबाजी की है दोस्तों। 18 ओवर्स की समाप्ति, भारत का स्कोर है 147 रन 8 बल्लेबाज गंवाने के बाद, और इस समय अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की जोड़ी विकेट पर मौजूद है, और भारत को आखिरी 12 गेंदों के ऊपर 36 रन की आवश्यकता है, मतलब 18 रन पर ओवर के हिसाब से भारत को यह मैच में रन बनाने होंगे। चलिए गेंदबाजी करने के लिए स्पिन बॉलर को लाया गया है, मैथ्यू हम्फ्रीज को गेंदबाजी करने का मौका दिया। उनका यह चौथा और अंतिम ओवर है। स्ट्राइक पर है हर्षित राणा, छक्के लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर गेंद उनके स्लॉट में आ नहीं रही। पहली बॉल, शॉर्ट गेंद, पुल किया, बहुत लंबी शॉट है, लेकिन फिर भी बाउंड्री उससे भी लंबी है, और बिल्कुल कॉर्नर की दिशा में एक लंबी शॉट को कैच पकड़ लिया गया दोस्तों। अगर कोई और मैदान होता तो एक बहुत लंबा छक्का होता, लेकिन इस दिशा की बाउंड्री 84 मीटर लंबी है, जहां पर यह कैच पकड़ लिया गया हर्षित राणा का, और हर्षित राणा भी 8 गेंदों पर 8 रन की पारी खेलकर आउट, और भारत 147 के ऊपर अपना विकेट नंबर 9 गंवाती हुई, और मैथ्यू हम्फ्रीज ने दूसरा विकेट ले लिया है दोस्तों। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि भारत का सिर्फ एक बल्लेबाज बोल्ड हुआ है, सिर्फ एक बल्लेबाज बोल्ड हुआ है, और कोई बैट्समैन भारत का विकेट कीपर के ऊपर आउट नहीं हुआ, यानी एज देकर आउट नहीं हुआ। जितने भी बाकी 8 बल्लेबाज हैं वो छक्का मारने के चक्कर में आउट हुए हैं, और छक्का मतलब बड़ी बाउंड्री होने के कारण छक्का मार नहीं पाए। यानी भारत को इस मैदान को देखते हुए आयरलैंड को 150 के नीचे रोकना बहुत जरूरी था, और ऐसा हो भी जाता। अगर भारतीय टीम ने 4 कैचेस ड्रॉप ना किए होते आज, तो आयरलैंड की टीम 150 के ऊपर नहीं जा पाती। खैर अंतिम आखिरी विकेट है, और आखिरी विकेट के रूप में अब प्रसिद्ध कृष्णा बल्लेबाजी करने के लिए, माफ कीजिएगा, बल्लेबाजी करने के लिए। और प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आज बड़ी खराब गेंदबाजी की इन्होंने। प्रसिद्ध कृष्णा ने आज अपने 4 ओवर्स में 57 रन दिए, मतलब इतना बड़ा मैदान, इतनी बड़ी बाउंड्री, और फिर भी प्रसिद्ध कृष्णा को आज बहुत मार पड़ी। इवन उनके 1 ओवर के अंदर 27 रन लगे, 4 छक्के लगे उनको। चलिए प्रसिद्ध कृष्णा के लिए अगली बॉल, हैम्फ्रीज की आउटसाइड ऑफ द गेंद, कृष्णा ने कट किया इस गेंद को, पॉइंट पर खड़े फील्डर के पास गई है बॉल, डॉट डिलीवरी, रन बनाने का कोई मौका नहीं। साथियों आपको रिमाइंडर दिए चलते हैं, आपको याद दिलाए जाते हैं कि हमारा जो इस सीरीज का अगला मैच है भारत और आयरलैंड के बीच में, वो आफ्टर टुमारो यानी 28 जून को इसी मैदान पर होगा, और आई होप कि उस मैच में कुछ बदलाव भारतीय टीम करेगी। एक तो प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप करके प्रिंस यादव को लाया जाएगा टीम के अंदर गेंदबाजी के रूप में, आई होप सो। और दूसरा स्पिन बॉलर्स के रूप में ये जो ऑलराउंडर हैं भारतीय टीम में, सुंदर और अक्षर पटेल, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके
किसी और बल्लेबाज को, जैसे कि आप कह सकते हो या तो ऑलराउंडर सुयाश शिर्के को मौका मिल सकता है या फिर वैभव सूर्यवंशी को टीम में लाया जाएगा। ये हो सकता है अगले मैच में। इसी गेंद पर 1 रन मिला। 148 पर भारत स्ट्राइक पर आए हैं अर्शदीप सिंह और मैथ्यू हिम्फ्रीज इस ओवर की चौथी गेंद लेकर चलेंगे। अर्शदीप सिंह के लिए लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट से मैथ्यू हिम्फ्रीज आए, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद, बल्ला घुमाया। अर्शदीप ने बड़ी शॉट मारना चाहते थे, हवाई फायर के लिए बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद की लाइन को ही मिस कर दिया और गेंद ऑफ स्टंप से बाहर विकेट कीपर के ग्लव्स में जाती हुई और एक और डॉट डिलीवरी। रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं। मैथ्यू हिम्फ्रीज इस ओवर की 4 गेंदों पर 1 रन और 1 बल्लेबाज को आउट किया है। 2 गेंदें बाकी हैं। इस ओवर की अगली बॉल लेकर चले और इस गेंद को उड़ा दिया सीधा आसमानों पे, तारा बना दिया। फील्डर गेंद के नीचे है, लहराती हुई गेंद के नीचे फील्डर ने कैच पकड़ लिया है और भारत की टीम इतिहास में पहली बार आयरलैंड के हाथों हारती हुई नजर आ रही है दोस्तों। और आयरलैंड ने आज इतिहास रचा है और इसकी एक्साइटमेंट आयरलैंड के खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। इस समय मैदान में आयरलैंड के खिलाड़ी जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को हक कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, क्योंकि आयरलैंड ने एक बहुत ही बड़ा मुकाबला जीत लिया है दोस्तों। और भारत को इस मैच में 34 रन से हार मिल गई है। भारतीय टीम के लिए यह बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है और खास तौर पर मैं बात करूंगा कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए, क्योंकि उनके इस कप्तानी वाले कैरियर की शुरुआत हुई है आज उनका भारत की T20 कप्तानी का पहला दिन था श्रेयस अय्यर का। और पहले ही मैच में श्रेयस अय्यर ना तो बैटिंग अच्छी कर पाए और ना ही कैप्टनसी अच्छी कर पाए और भारत की टीम को एक बहुत बुरी हार का मजा चखना पड़ा है। और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ। अभी तक भारत और आयरलैंड के बीच में 8 T20 मुकाबले खेले गए थे, लेकिन कभी भी आयरलैंड की टीम भारत को हरा नहीं पाई थी। लेकिन आज एक अनहोनी हो गई है दोस्तों और आयरलैंड ने भारत को हरा दिया है 34 रन से। और इसकी दाद देनी पड़ेगी आयरलैंड की फील्डिंग को, कप्तान को और उनकी बल्लेबाजी को। जरा एक बार स्कोर कार्ड के ऊपर नजर घुमाइए। टॉस आज भारत ने जीता, पहले बॉलिंग चूज की, आयरलैंड को बल्लेबाजी करने का मौका दिया। आयरलैंड ने बनाए 182 रन। आयरलैंड की तरफ से लॉर्कन टक्कर जिन्होंने 50 रन की पारी खेली और उसके बाद 49 रन बनाए डेनली ने और 19 रन बनाए जॉर्ज डेक्लॉर ने। भारत की तरफ से गेंदबाजी बहुत खराब रही प्रसिद्ध कृष्णा की, जिन्होंने 4 ओवर में 57 रन दिए और हर्षित ने अच्छी गेंदबाजी की, अर्शदीप ने भी अच्छी गेंदबाजी की और वाशिंगटन सुंदर बहुत महंगे रहे। अक्षर पटेल ने भी काफी बेहतर गेंदबाजी की, लेकिन शिवम दुबे ने भी अच्छी गेंदबाजी की। बस एक प्रसिद्ध कृष्णा ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने 4 ओवर के अंदर 57 रन खाए। भारत की बल्लेबाजी की शुरुआत हुई तो शुरुआत भारत की बड़ी तगड़ी हुई। वैसे तो संजू सैमसन 5 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अभिषेक ने 50 रन की शानदार पारी खेली, 2 छक्के 7 चौके लगाए। ईशान किशन भी 1 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर 3 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा 19 रन बनाकर आउट हुए। सुंदर ने 9 बनाए, धुबे ने 25 बनाए, अक्षर ने 15 बनाए, हर्षित ने 8 बनाए, अर्शदीप 2 और प्रसिद्ध कृष्णा 1 रन। और इसके साथ ही भारत की टीम दोस्तों ये मुकाबला हार गई है। जय पटेल जी, शुक्रिया आपका सुपर चैट करने के लिए। और जय पटेल जी का मानना है कि ओवर कॉन्फिडेंस ने भारत को हरा दिया है और आई थिंक कि जय पटेल जी 100% सही कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस था और थोड़ी सी जय पटेल जी टीम सिलेक्शन में भी मिस्टेक थी भारत की। देखिए, अगर मैं टीम सिलेक्शन आपको बताऊं तो एक बार जरा नजर घुमाइए, एक बार जरा आयरलैंड की बॉलिंग देखिए। आयरलैंड की तरफ से मैथ्यू हिम्फ्रीज ने 3 विकेट लिए, जे मॉन्डर ने 2 विकेट लिए, उसके बाद 3 बल्लेबाजों को मैट हॉर्लड ने आउट किया। कमाल गेंदबाजी की आयरलैंड की तरफ से दोस्तों। आयरलैंड के गेंदबाजों ने एक बार जरा आप दोस्त देखिएगा एक नजर भारत की प्लेइंग 11 देखिए। यहां पर भारत के पास 3 ऑलराउंडर थे, सुंदर, शिवम दुबे और अक्षर पटेल। और मेरे ख्याल में 3 ऑलराउंडर्स कभी भी टीम में नहीं होने चाहिए क्योंकि इनकी जरूरत नहीं थी। शिवम दुबे चलिए गेंदबाजी भी कर ली, बैटिंग भी कर ली, ठीक है, लेकिन सुंदर और अक्षर में से किसी एक का टीम में होना जरूरी था। एक को बाहर बैठाना चाहिए था क्योंकि ये पिच स्पिन बॉलर्स को इतनी फेवर नहीं देती और अक्षर वैसे भी महंगे रहे, सुंदर भी महंगे रहे गेंदबाजी में। आई थिंक यहां पर एक बल्लेबाज का होना जरूरी था। अभी भारत की टीम को अपनी प्लेइंग 11 में सिर्फ 1 या 2 ऑलराउंडर्स रखने चाहिए बस, मैक्सिमम 3 ऑलराउंडर्स की कोई जरूरत नहीं है भारत को। आई होप कि अगले मैच में भारत की टीम वैभव सूर्यवंशी को अपनी प्लेइंग 11 में खिलाएगी। और अगला मैच आपको बताए रहते हैं साथियों कि आप
हम उम्मीद करते हैं कि आफ्टर टुमारो यानी कि 28 जून को आप सभी दोस्त एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे और अगले मैच का आनंद लेंगे। फिलहाल जाने का समय है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले मैच में। भारत और आयरलैंड के बीच में अगला मुकाबला खेला जाएगा इसी मैदान के ऊपर दोस्तों 28 जून को, और उसकी भी कमेंट्री हम करेंगे। तब तक के लिए बाय। असगर खान करें शायद भाई, अगले मैच में आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच असगर भाई, जफर भाई, चे पटेल जी, जिमी शर्मा जी और पी के रंजन जी, संदीप भाई गुड नाइट। शुक्रिया संदीप भाई, बिल्कुल आपकी प्रोडक्शन संदीप भाई 100% सही साबित हुई है। प्रभ कुमार जी हमारे साथ है, उनका शुक्रिया है और कह रहे हैं कि भाई बाबू सूर्यवंशी को आज क्यों नहीं खिलाया गया, क्यों उनको बाहर रखा गया। इसका सवाल हम अजीत तक अगर सही पूछ सकते हैं। लकी कुमारी हमारे साथ, उनका स्वागत, और अशोक कुमार जी। साथियों अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले मैच में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, प्रणाम, नमस्कार, गुड नाइट साथियों।